Yeah, I think we can start. या एक ही सेकंड ना, मैं खाली टॉपिक निकलती हाँ। या गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है सुनीता नलावड़े और आज के इस वंडरफुल हैंगआउट की मैं आपकी होस्ट हूँ। आज ऑफ कोर्स हैंगआउट का मतलब आप सब जानते हैं, फिर भी वापस से रिकैप के लिए बताती हूँ। यहाँ पर हम बेसिकली प्रोडक्ट और सिस्टम, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये दोनों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। राइट। आप सभी को रिक्वेस्ट है, पेन पेपर लेके बैठिए या एटलीस्ट मोबाइल में अपने जो भी जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ आपके नोट्स बनाइए। इसके लिए क्योंकि स्पीकर को जब टॉपिक दिए जाते हैं ना, तो वो शायद एक आध दिन तो वो बहुत हैरान रहता है, अभी मैंने टॉपिक कवर करना है, क्या करूँ, कहाँ से ढूंढ के वो टॉपिक के बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लेते हैं। वो आपके लिए, राइट, वो खाली एम्बेसाइड पर डिपेंड नहीं रहते हैं। वो अलग 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 जगह जाके गूगल में और जाके अपनी उनको जो टॉपिक है उसके रिलेटेड वो जानकारी निकालते हैं। एंड आपको रेडी रेडी सर्व कर रहे हैं। आज गुरु, आज जो मंगलवार को आपको ये डायरेक्ट आपको प्लेट मिल रहा है। बस ये प्लेट का प्रिपरेशन 8 दिन से चालू रहता है। राइट। सो ये प्लेट का टेस्ट जब आप लेना चाहते हैं ना, तो उसको अच्छे से ले लीजिए, मतलब पूरे मन से एंड पूरा दिमाग यहाँ रख के ले लीजिए। हम्म, ताकि आपको वो काम में आ जाए। ओके। चलिए, पहले हम लोग ऑफकोर्स शुरुआत करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। एंड हमारा पहला प्रोडक्ट का टॉपिक सुनीता है द जी, साइंस। कैमरा के बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। या प्लीज प्लीज, एंड उसके रूल्स। या श्योर। सी हमारे हैंगआउट के लिए हमारे रूल्स है कि हमने कंपलसरी हमारा वीडियो ऑन रखना है, कंपलसरी। और ये एआई के द्वारा है। सो अगर आपका वीडियो थोड़े टाइम के लिए बंद दिखता है, मतलब शायद एक आध मिनट वगैरह ऐसे कुछ, तो एआई आपको डायरेक्टली बाहर निकालेगा। सेकेंड टाइम भी शायद एंट्री मिलेगी, बट थर्ड टाइम नहीं मिलेगी आपको एंट्री। एंड आप ही मिस आउट कर लेंगे अच्छे टॉपिक को, ये नॉलेज को आप मिस आउट। उससे अच्छा बेस्ट वे, अच्छे से बैठ जाइए कैमरा के सामने। राइट। अपना कैमरा ऑन रखिए, पेन पेपर लेके बैठिए, मोबाइल को लेके बैठिए, जो भी जहाँ पर भी आपको नोट्स निकालने हैं। एंड अटेंटिव रहिए। राइट। ध्यान रहेगा तो एक पॉइंट भी आपको बहुत मदद करेगा आने वाले समय में आपका बिजनेस को ग्रो करने के लिए। राइट। चलिए चलते हैं। पहला टॉपिक है द साइंस ऑफ सीरम, स्किन न्यूट्रिशन, डिफाइनिंग सीरम एंड करेक्टिंग सीरम। राइट। ये दो सीरम के बारे में जानकारी देने के लिए जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, शी इज मिसेस आशुमा मोरे। एंड जॉब के साथ साथ वो ये बिजनेस को बहुत पैशनेटली बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों की उन्होंने हेल्थ के लिए या स्किन केयर के लिए बहुत लोगों की हेल्प की है। राइट। यू कैन से, बहुत बार मैं उसको ये भी बोलती कि वो नॉलेज का भंडार है करके। राइट। और आज आपको वो समझेगा भी वो नॉलेज का भंडार क्यों है। सो पेन पेपर लेके बैठे, क्योंकि ये जो दो सीरम है ना, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। किसी को प्रमोट करना है ना, तो आपको बहुत सोचना पड़ता है किसको क्या बोलो, किसको क्या बोली, कौन से सिचुएशन पे बोलना चाहिए। पर अगर आप टॉपिक को अच्छे से सुन लेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आपके सामने जो भी बंदा बंदी बैठेगी ना स्किन केयर के लिए, तो आपको एग्जैक्टली समझेगा किसको मैंने क्या प्रमोट करना है। ओके। सो यहाँ पर हेल्प मी वेलकम आशुमा मोरे ऑन द जूम डैश। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। और मेरे लिए ये ब्लेसिंग की तरह है, बिकॉज सब जानते हैं यहाँ पे सुनीता जी जो है वो ही मेरे अपलाइन कोच मेंटोर। और इस बिजनेस में उन्होंने ही मुझे लॉन्च किया है। सो थैंक यू सो मच। एंड जैसे सुनीता जी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी जो मैंने जो अंडरस्टैंड किया है ये प्रोडक्ट के बारे में, या फिर जो एमवे क्लेम करता है इन प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में, जो एमवे इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको एग्जैक्टली मैं पहुंचा पाऊं, सो दैट ये प्रोडक्ट्स आपको खुद यूज करने के लिए एंड लोगों को प्रमोट करने के लिए भी आसान हो। राइट। बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत ही क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगी मैं इसको। सबसे पहले आर्टिस्ट्री। देर आर मेनी रेंजेस इन द मार्केट जो स्किन केयर में डील करते हैं अब तो बहुत, एंड लोग भी जो है ना बहुत ज्यादा अवेयर है व्हेन इट इज अबाउट स्किन केयर। लोगों को पता है कि मुझे अच्छा अगर स्किन चाहिए तो मुझे रोज कुछ ना कुछ स्किन के लिए करना चाहिए। मतलब इट इज नॉट दैट कि हर पर्सन अवेयर है, बट येस द रेशियो इज इंक्रीज्ड। हमको सिर्फ उनको ये बताना है कि हमें अपने आर्टिस्ट्री क्यों यूज करना है। सो सबसे पहले आता है कि आर्टिस्ट्री एज अ ब्रांड क्या है। आर्टिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबली टॉप 3 ब्रांड्स आती हैं सुपर प्रीमियम रेंज ऑफ मार्केट की, मतलब
जो प्रेस्टिजियस ब्रांड्स आती हैं, जो सबसे स्किन केयर के जो मार्केट्स हैं अलग अलग स्टेजेस में आते हैं, जो सबसे टॉप का जो सबसे एक्सपेंसिव से ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली जो ब्रांड्स होती हैं वो उसमें आती हैं। जैसे रिनारी की है, शैडो है, लैम्पकॉम है ना। ये सारी जो ब्रांड्स हैं वो आर्टिस्ट्री के लेवल पे आती है, राइट। सो जब हम कंपेयर करें या किसी को हम जब शेयर करें तो ये चीज ध्यान रखें कि हम आर्टिस्टिक को कंपेयर नहीं कर सकते लैक्मे या फिर लॉरियल के साथ में। मैं नाम इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि आपको उससे समझेगा कि मैं क्या लेवल की ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ। इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्लेमेबल रिजल्ट्स होते हैं। अगर ये क्लेम करेगी कि इतना परसेंट आपका हाइड्रेशन इंप्रूव होगा, आपकी रिंकल्स फाइन लाइंस में डिफरेंस आएगा, तो वो आएगा, राइट। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स एमवे की 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ में आते हैं, राइट। ये एक एडिशनल बेनिफिट हो गया। आर्टिस्ट्री में जो भी इसमें हर्ब्स, जो भी प्रोडक्ट की रेंज, आप प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे वो सारे न्यूक्लाइड के फार्म से न्यूक्लाइड अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स आते हैं। एंड 300 से ज्यादा साइंटिस्ट एवरी डे काम करते रहते हैं ये प्रोडक्ट्स के ऊपर, टू मेक इट मोर बेटर, मोर बेटर, राइट। जो है उससे और अच्छा कैसे कर सके उसके लिए। तो चलिए हमारा ये जो रेंज, ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं दोज आर सीरम्स, राइट। एंड ये जो सीरम्स है ना वो इन्फ्यूज्ड है कि आपके स्किन को बेसिकली, जो एक आपका होता है कि आप 20s में आते हैं तब आपकी स्किन की जो एजिंग है, रिंकल्स, फाइन लाइंस है, वो अंदर स्किन के सेकेंड लेयर पे आना शुरू हो जाती है। अंदर उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होता है बहुत बार, एंड वो आपको उतनी ऊपर नहीं दिखती। एंड उस वक्त आपको एक पर्टिकुलर स्किन केयर की जरूरत होती है जो ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग करे, आगे ना आए, या फिर थोड़ी थोड़ी अगर साइंस दिख रही हैं उसको मॉडरेट साइंस हम जो कहते हैं उनको वो ठीक करें। उसके बाद आता है 30, 40, 50। 30 प्लस जो आते हैं लोग, उनके लिए ये होता है कि ऑलरेडी स्किन की जो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग है, हाइड्रेशन है, मतलब डिहाइड्रेटेड स्किन है, डलनेस है, ये और ज्यादा दिखता है अगर आपने पहले केयर नहीं की है, राइट। सो उसके लिए भी किस उसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, एक अलग सेरम की जरूरत होती है। तो ये अलग अलग दो सेरम्स आपको मिलेंगे। एक 20s के हिसाब से जो है हमारा आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन डिफाइंग सीरम। ये जो सेरम है ना, ये अलग अलग 10 बेनिफिट्स के साथ में आपको आएगा। एंड 16 प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो है उनसे बना हुआ है। ये रिकमेंडेड है फॉर द बिगिनिंग साइंस ऑफ एजिंग, जैसे फाइन लाइंस है, डलनेस है ना। उसके अलावा आपका सैगिंग तो नहीं करूंगी, बट रेडिएशन कम दिखता है, कम रेडिएंट दिखती है स्किन। जो ब्राइटनेस दिखता है ना स्किन में, वो रेडिएंट नहीं दिखती स्किन। प्लम्प्ड तो रहती है बट रेडिएशन नहीं होता। उसके बाद ये जो कौन से साइंस ऑफ एजिंग के ऊपर काम करेगा या फिर किस किस चीज पे काम करेगा। हाइड्रेशन है आपके जो स्किन बैरियर्स हैं, नेचर ने हमारे स्किन में कुछ बैरियर्स ऑलरेडी दिए हैं जो फाइट करे हमारा जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, पोल्यूशन है, जो एजिंग है, ये सारी चीजें जो है जो स्किन पे अफेक्ट करती हैं उनसे फाइट करे। तो वो जो बैरियर्स है ना वो वीक होने लगती है, उनको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। अर्ली फाइन लाइंस जो, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसके ऊपर काम करता है। डार्क सर्कल्स के ऊपर काम करता है। उसके अलावा ये काम करेगा, पोर्स जो होते हैं, एनलार्ज पोर्स होते हैं, जो पिंपल्स वगैरह होते हैं उनके वजह से जनरली बहुत बार होते हैं, वो पोर्स को भी मिनिमाइज करने का काम करेगा। एंड ब्रेकआउट्स, ये भी प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा दिखती है, तो उसके ऊपर भी काम करेगा। इसको रेकमेंडेड है कि जो आर्टिस्ट्री का स्किन केयर का रिजीम है उसके साथ में अगर आप यूज करते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट देता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स हेल्प करेंगी जो हमारे पोर्स है ना एंड फाइन लाइंस है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव एक्सट्रैक्ट है रादर, जो हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड जो एनवायरमेंट के चेंजेस की वजह से जो डैमेज होता है स्किन के ऊपर उससे प्रोटेक्ट करेगा। एंड आपका रेडियंस जो है स्किन का उसको और एनहांस करेगा। बेसिल है, होली बेसिल कहते हैं इसको, वो है जो सूदनिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। एंड हम जानते हैं बेसिल इज तुलसी एक तरीके से। एंड तुलसी जो है वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है स्किन के।
व्हाइट शिया लिपोसम, ये हेल्प करेगा टू सपोर्ट रिपेयर द स्किन बैरियर्स। स्किन बैरियर्स की बारे में बात की हमने पहले, जो अंदर स्किन के हैं उनको रिपेयर करने में और उनको और अच्छे से बिल्ड करने में भी मदद करेगा ये। मॉइस्चर को लॉक करेगा एंड एनवायरमेंटल जो अग्रेसर्स हैं उनसे आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा ना। आप देखते हैं कैसे सीजन चेंज होता है कभी भी। उसके अलावा हमारे शेड्यूल ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग जो वर्किंग है गर्मी से निकल के ट्रैवल करके जाते हैं एंड वहां से डायरेक्टली ऑफिस में एसी में बैठते हैं। तो वो जो एनवायरमेंटल चेंज है ना, दिस इज कॉल्ड, ये भी एक तरीके का एनवायरमेंटल चेंज है जो जैसे आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपकी स्किन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। व्हाइट शिया पेप्टाइड्स है इसमें, जो ओमेगा 3 रिच है अगेन। सो उसके वजह से ये क्या करेगा, ये आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, शरीर जो स्किन की इन्फ्लेमेशन है उसको, एंड ना प्रोटेक्ट भी करेगा जो हो ऑलरेडी हो रही है जिसके उसके वजह से जो डैमेजेस हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा एंड सॉफ्टन करेगा स्किन को। इसके क्या क्लेम्स है? इसका क्लेम है कि अगर आप इसको एवरीडे यूज करते हैं जिस तरीके से बताया गया है, ये 38.2% जो है ये स्किन का रेडियंस जो है उसको इम्प्रूव करेगा। बाय द वे, ये जो मैं क्लेम्स बता रही हूँ इसके लिए किसी भी तरीके की एनिमल टेस्टिंग नहीं होती है। ये कुछ सेट ऑफ लोगों को ये प्रोडक्ट यूज करने को दिया जाता है एंड वहां से जो रिजल्ट आता है ना, उसका ये क्लेम, उसके ऊपर ये क्लेम्स बनते हैं। 18% रिडक्शन इन अपियरेंस ऑफ पोर्स, मतलब पोर्स जो है उसका रिडक्शन हुआ है 18%। एंड इन चीज सारी चीजों के लिए क्लिनिकली टेस्टेड है हमारा प्रोडक्ट। बेसिक जो लाइक एक रैंडम कंज्यूमर जो यूज करते हैं उसके हिसाब से 95% लोगों ने अग्री किया है कि उनको जो उसका लाइक यूज करने के बाद में उसमें जो स्किन में जो उनके चेंजेस आए या फिर स्किन का जो अपियरेंस और ये सारी चीजें ओवरऑल जो चीजें हैं उसमें उनको 95% सेटिस्फेक्शन लगा एंड देर हैप्पी। 95% वुमेन अग्रीड द सीरम हेल्प्स इंप्रूव द लुक ऑफ देयर ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन, मतलब डिस्कलरेशन वगैरह भी होता है उसमें भी ये हेल्प किया उनको। नाउ ये जो प्रोडक्ट है वो 8 वीक्स अगर आप इसको यूज करते हैं डिफाइन सीरम को, तो ये क्या करता है, अगर आपने उसको 7 डेज के लिए यूज किया है तो इट विल विजिबली रिड्यूस साइंस ऑफ एजिंग इन जस्ट 1 वीक, मतलब एक हफ्ते में विजिबल साइंस ऑफ एजिंग को ये रिड्यूस करेगा एंड पोर्स को भी रिड्यूस करेगा। विजिबली आपको पता चलेगा कि पोर्स रिड्यूस हो गए हैं ना, एंड विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन स्किन। कोई केमिकल पीलिंग नहीं, जो पोर्स के साथ साथ में बाकी स्किन भी पील ऑफ करती है ना, मतलब लिटरली आप देख पाते कि उनकी स्किन निकल रही है, फ्लेकी फ्लेकी हो रही है, वो सब चीजों के बिना, राइट। उसके अलावा अगर आपने इसको 56 डेज मतलब 8 वीक्स के लिए यूज किया तो ये इट प्रमोट्स सेल रिन्यूअल टू सूदन एंड सॉफ्टन द स्किन इन 8 वीक्स, मतलब आपका जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस है ना उसके ऊपर ये काम करके आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, नरिश करेगा और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देगा। स्किन टोन में इवन स्किन टोन करेगा, जो धूप में वगैरह हम जाते हैं तो बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है, एंड आपके ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगा एंड आपके जो मॉइस्चर बैरियर्स है ना स्किन के अंदर उनको और स्ट्रांग बनाएगा। 8 हफ्तों में, आठ हफ्तों में ये है, 56 डेज में ये क्लेम है, ये आर्टिस्ट्री का क्लेम है। इसको कैसे यूज करना है, सबसे पहले प्यूरिफाइंग होगी स्किन की, जब आप स्किन केयर करते हैं सबसे पहले प्यूरिफाइंग होता है, दैट इज क्लिनजर्स। आपके जो है वो डीप प्यूरिफाई करते हैं, आपके पोर्स को एनलार्ज करके डर्बीज वगैरह सब निकाल के। उसके बाद टोनर आएगा जो बैलेंस करेगा। उसके बाद आएगा आपका डिफाइंग सीरम या और भी सीरम्स जो आप यूज कर रहे हैं वो आएंगे, एंड फिर आएगा आपका जो अगर आई के लिए आप अलग क्रीम यूज कर रहे हैं वो, एंड आपका फिर मॉइस्चराइजर आएगा। अगर आप डे में यूज कर रहे हैं तो डे क्रीम या डे लोशन ऑयली और ड्राई स्किन के हिसाब से, और अगर आप नाइट में यूज कर रहे हैं तो नाइट क्रीम या नाइट लोशन ऑयली अगेन एंड ड्राई के हिसाब से। बाय द वे, ये प्रोडक्ट जो है ये दोनों कॉम्प्लेक्शन के लिए आप मतलब ड्राई ऑल स्किन टाइप के लिए है, किसी भी स्किन टाइप को, जैसे कॉम्बिनेशन होती है स्किन टाइप, ऑयली होती है या ड्राई होती है, राइट। सो उन सभी के लिए ये यूज कर सकते हैं आप। आपको ये दिन में
2 बार यूज करना है। उसको आपको हाथ पे कुछ ड्रॉप्स लेके आपको स्प्रेड करने हैं ड्रॉप्स, एंड फिर जो मसाज के जो स्ट्रोक्स होते हैं उस तरीके से थोड़ा उसको मसाज करके पेनिट्रेट, वैसे ये तुरंत अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे, बट ऐसे कहा जाता है और ऐसे है कि इफ यू यूज मॉइस्चराइजर्स विथ मसाज आपको और अच्छा रिजल्ट मिलता है, राइट? बट नॉट नीडेड, मतलब ये प्रोडक्ट्स उसी तरीके से बनाए गए हैं कि अगर आप उस वैसे ना भी करो तो भी इट विल परफॉर्म। उसके अलावा कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं, बिकॉज ये हमारे वीगन रेंज में से आता है। सो ये टोटली वीगन प्रोडक्ट है, और इट इज, उसमें ना कोई मिनरल ऑयल है, ना कोई पैराबेन्स है, ना फॉस्फेट है, सल्फेट फ्री है ये, एंड एनिमल डेरिवेटिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बिकॉज एनिमल ओरिजिन से लिए हुए भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बिकॉज इट इज वीगन ना टोटली, इसके लिए। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स आता है हमारा, दैट इज आर्टिस्ट्री करेक्टिंग सेरम। करेक्टिंग सेरम का एक चीज नोटिस करना है, पहले जो आई थी लॉन्च के वक्त बॉटल, अब पैकेजिंग चेंज हो गया, बट इट इज करेक्टिंग सेरम ओनली। करेक्टिंग सीरम 30+ जो लोग हैं उनके लिए है। ये जो सेरम है, अगेन सेम चीज, 10 बेनिफिट्स इन वन प्रोडक्ट, 16 प्लांट एक्सट्रैक्ट्स रिकमेंडेड फॉर द स्किन। जो साइंस ऑफ एजिंग जो है वो डीप हो गए हैं, सैगिंग है, उसके साथ में रिंकल्स, लॉस ऑफ बाउंस, मतलब प्लम्पीनेस नहीं है स्किन में ना, ये सारी चीजें 30s के बाद, एक्चुअली सैगिंग वगैरह 40 के बाद आना चाहिए, बट आजकल लोगों के शेड्यूल्स ऐसे हैं और सारी चीजें, उसके वजह से ये होता है। क्या क्या चीजों के ऊपर हेल्प करेगा? जैसे विजिबल फाइन लाइंस के ऊपर भी हेल्प करेगा, डीप रिंकल्स के ऊपर भी हेल्प करेगा, इवन इवन स्किन टोन में हेल्प करेगा आपको ये। इलास्टिसिटी अगर स्किन की आपकी लूज हो गई है तो उसके ऊपर हेल्प करेगा। डलनेस है उसको इम्प्रूव करेगा, डलनेस को कम करेगा और रेडियंस देगा। अर्ली सैगिंग जो होती है उसमें हेल्प करेगा। इवन बाउंस स्किन का इलास्टिसिटी पे वर्क करेगा, सैगिंग पे वर्क करेगा, तो डेफिनेटली वो स्किन को बाउंस देगा। वॉल्यूम लॉस अगेन जो स्किन का होता है उसमें भी आपको, उसके वजह से भी आपको स्किन लूज लगने लगती है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। ड्राइनेस में हेल्प करेगा। अलग अलग एज स्पॉट्स जो होते हैं, किसी किसी को होता है कि छोटे छोटे स्पॉट्स आने लगते हैं एजिंग की वजह से, पिगमेंटेशन के पहले, तो उस पे भी हेल्प करेगा। इसमें क्या चीजें हैं जो हमको हेल्प करती हैं? इसमें वीगन कोलेजिन है जो हेल्प करेगा टू रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ विजिबल साइंस ऑफ एजिंग एंड फॉर स्किन दैट लुक्स फर्मर एंड मोर हाइड्रेटेड। वीगन कोलेजिन है जो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग, जैसे मैंने पहले कहा था कि हाँ 30s के बाद साइंस ऑफ एजिंग आपको स्किन पे दिखने लगती है, तो उसको करेक्ट करने में ही हेल्प करेगा। आप उसके वजह से आपकी स्किन और फर्म और टाइट और हाइड्रेटेड लगेगी। इसमें है माइक्रो कोलेजिन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा पेटेंटेड कॉम्प्लेक्स है, राइट? ये मल्टी बेनिफिट्स देता है, आपके स्किन को फॉर्मनेस तो देगा, बट उसके अलावा अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स एंड फाइन लाइंस जो है उसके ऊपर काम करेगा, सैगिंग को कम करेगा, आपकी स्किन को और टाइट करेगा ये, क्योंकि कोलेजिन है ना। उसके अलावा आपके स्किन का रेडियंस जो है वो इम्प्रूव करेगा। और क्रैनबेरी बायोपेप्टाइड्स, ये एक तरीके से रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, बिकॉज कैनबेरी है, बूस्ट करेगा आपका रेडियंस, अपीयरेंस ऑफ लाइंस एंड रिंकल्स को डिमिनिश करेगा, मतलब कम करेगा। इसका क्लेम है, ये क्लिनिकल स्टडीज हैं सारे जो मैं क्लेम कह रही हूँ, इमीडिएट इंक्रीज टू स्किन्स मॉइस्चर लेवल्स। मतलब आप एक एप्लीकेशन, एक बार इसको लगाते हैं, जो हम डेमो कहते हैं कभी कभी, या फिर फर्स्ट टाइम अगर आप उसको यूज कर रहे हो, तो वन एप्लीकेशन में 108% आपका स्किन का मॉइस्चर लेवल आपको इंक्रीज दिखेगा। उसके अलावा 108% लोगों ने ये अग्री किया है, सॉरी 94% लोगों ने, जिनको हमने यूज करने दिया था उनमें से 94% लोगों ने अग्री किया है, वुमेन्स ने, के इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ ओवरऑल फेशियल स्किन अपीयरेंस, मतलब स्किन और अच्छी लग रही है। 14% लोगों ने अग्री किया है कि ये जॉ लाइन है
और चिक्स जब सैगिंग होता है तो वहां की स्किन तुरंत ढलती है, ज्यादा ढलती है, तो उसको लिफ्ट अप करने में इसने हेल्प किया है। 91% वुमेन्स ने अग्री किया है कि ये विजिबल डिफरेंट साइंस ऑफ एजिंग के ऊपर उनके काम किया है, और उनको तुरंत यूज करने के बाद ऐसे लगा है। 93% ऑफ वुमेन अग्रीड देयर स्किन लुक्ड मोर ल्यूमिनियस। 87% लोगों ने अग्री किया है कि सेरम उनको स्किन को टाइटनिंग देने में और अपीयरेंस ऑफ देयर स्किन, जो स्किन का अपीयरेंस और इम्प्रूव करने में हेल्प किया है। इसको अगर आप 12 वीक्स तक यूज करते हैं लगातार तो क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे पहले अगर आप 20 डेज इसको यूज करेंगे तो आपके इट इम्प्रूव्स द फील ऑफ योर स्किन, इलास्टिसिटी एंड बाउंस जो है। 4 हफ्ते अगर आपने यूज कर लिया इसको तो आपके स्किन की इलास्टिसिटी आपको इम्प्रूव दिखेगी, एंड स्किन का जो बाउंस है ना, जिसके वजह से स्किन प्लम्प नहीं रखती। बाउंस आप जब स्किन को खींचते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन खींचते हैं तो वो खींचने के बाद तुरंत तुरंत जगह पे आ जाती है ना, बाउंसी होती है ना स्किन। बट जैसे जैसे आप एज करते हो, आप देखना आपके अगर दादी की स्किन खींचोगे तो वो जगह पे नहीं जाएगी, जैसे खींच के रखोगे वैसे ही रहती है। वो एक्सट्रीम हो गया एजिंग, है ना। तो वो जो बाउंसीनेस है ना स्किन में, वो वापस लाने में मदद करता है। अगर आप इसको 8 वीक्स के लिए यूज करते हैं, 56 डेज के लिए, तो ये इम्प्रूव करेगा ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन को, इम्प्रूव करेगा आपके स्किन के, और स्किन और फॉर्म दिखेगी, एंड मिनिमाइज करेगा अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स 8 हफ्तों में। 84 डेज, 12 वीक्स अगर आप इसको लगातार आप यूज करते हैं तो ये सीरम इमिडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन, आपको ये 12 वीक्स के एप्लीकेशन के बाद में पता चलेगा कि ये स्किन और ज्यादा हाइड्रेटेड लग रही है, एंड और ज्यादा आपकी स्किन और यंगर फुलर दिख रही है। ये क्लेम्स है आर्टिस्ट्री के। इसको कैसे यूज करना है, सेम थिंग। आपका क्लेंजर आएगा, आपका टोनर आएगा, फिर आपका सेरम आएगा, करेक्टिंग सेरम आएगा, उसके बाद आपका आई क्रीम आएगा, एंड इसको भी आपको 2 बार लगाना है। इस सेरम को भी, अगर आप यही सेरम यूज कर रहे हैं तो उसको भी आप 2 बार लगाएंगे, मॉर्निंग में एंड नाइट में। एंड आपका फिर उसके बाद डे या नाइट का लोशन और या क्रीम जो भी है आपका स्किन टाइप के हिसाब से वो आ जाएगा। ये भी एक वीगन प्रोडक्ट है, नो हार्मफुल केमिकल्स एट ऑल, पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, सल्फेट फ्री है, फॉस्फेट फ्री है, एंड नो एनिमल डेरिवेटिव्स। तो ये है हमारे आर्टिस्ट्री के ये 2 सेरम्स जो लॉन्च हुए हैं। इसकी कॉस्टिंग इट डजेंट मैटर एक्चुअली ना। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए ना तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम लगते हैं आपके स्किन के ऊपर, राइट, एंड उतना इफेक्टिव भी है ना। इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो आपको लाइफ टाइम की सुंदर स्किन दे सकती है। जैसे हेल्थ के लिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट है एवरी डे की, आपको उसके लिए टाइम खर्चा करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा सप्लीमेंट्स के लिए ना, एंड बाकी सारी चीजों के लिए। सेम गोज विथ स्किन। अगर स्किन अच्छी चाहिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, 2 मिनट का 3 मिनट का स्किन के लिए, और उसके साथ साथ में थोड़ा सा माइंडसेट रखिए कि उसको लगाने के लिए भी कुछ चीजें मुझे लगेंगी ना। आप सोचिए ना, आप एवरीडे इसको यूज करेंगे, आपको फेशियल नहीं करना है, कुछ नहीं, आपको इस स्किन के ऊपर रिजल्ट क्या देता है प्रोडक्ट्स, तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बैक टू द होस्ट। थैंक यू। आशुमा वंडरफुल रियली, क्योंकि मैंने अभी तक ये प्रोडक्ट का एम्बेसडर ट्रेनिंग नहीं ले पाई थी। मैं आज पहली बार मैंने इसका ट्रेनिंग लिया है, एंड आई एम डैम श्योर कि अभी मैं इसको आराम से प्रमोट कर सकती हूँ, क्योंकि की पॉइंट समझ में आ गए। राइट, कोई भी प्रोडक्ट के अगर की पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं ना, तो आप विश्वास से एंड उतने कॉन्फिडेंस से लोगों के साथ बात करते हैं। सो थैंक यू आशुमा। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। इनर न्यूट्रिशन फॉर आउटर ब्यूटी। कौन होगा ये इनर न्यूट्रिशन फॉर आउटर ब्यूटी? हमारा हीरो प्रोडक्ट जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, राइट, बायोटिन C+।
राइट। एंड इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ उनका नाम है रुचिका। रुचिका जी। रुचिका जी के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ बहुत बार, नॉलेज तो ऑफ कोर्स है एंड वो नॉलेज को प्रेजेंट करने की कला भी उनके पास है, बट मुझे जो बहुत अच्छा लगता है वो उनका आवाज़, खनखनित आवाज़, राइट। जब वो बात करते हैं जो आपको तो आपके यहाँ पर भी देखिए, जब आवाज़ में दम होता है ना, तो वो आवाज़ यहाँ से निकल के यहाँ से जाके यहाँ बाहर नहीं निकलती, यहाँ बीच का रास्ता ले लेती है, राइट। सो अभी ये टॉपिक के लिए भी उनका आवाज यहाँ से जाएगा, यहाँ बीच का रास्ता आएगा, और उसके बाद बाहर निकलना है ना, जब उसके पहले किसी और को प्रमोट कर दीजिए, उसके बाद ही उसको बाहर निकलने दीजिए। चलो, सो हेल्प मी वेलकम रुचिका जी ऑन द Zoom dais. Thank you so much, Sunita ji, for the grand welcome. Yes, good evening, everyone. Myself, Ruchika Kothari, proudly coached by Achal Nandan Kumar and mentored by Usha ji and Sarish ji Dubey. Ankur ji, can you share that PPT, please? Yes, thank you. Neutralite Biotin C+. हम सब जानते हैं, जैसे अभी आशुमा जी ने बहुत अच्छे से बताया, अगर हम ऊपर से सीरम वगैरह लगाएंगे तो हमारे क्या क्या चेंजेस आएंगे, बट व्हाट अबाउट द ब्यूटी विद इन। सो अभी जो हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे हेयर, स्किन एंड नेल्स, ये सारी चीजें कैसे अच्छी हो सकती है हम उसको जानेंगे। और ये रिसेंटली न्यू फॉर्म में लॉन्च होके आया, अभी रिसेंट जनवरी में ही। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा इसके साइंस के बारे में बताऊं। हेयर, नेल्स और स्किन एक ऐसे ऑर्गन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट बहुत टाइम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ व्हाई दिस इज सो? अगर हमारा हेयर, नेल्स, स्किन अच्छा रहेगा, हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्टअप होगा, हम फिजिकली अट्रैक्टिव दिखेंगे। इट इज मोर अबाउट योर यूथफुल, इट इज द मिरर फॉर आवर इनर हेल्थ। कभी कभी देखा, हम सोचते हैं हमारे स्टमक में प्रॉब्लम है, लेग्स प्रॉब्लम, वॉट एवर, बट कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे वो सारी चीजें दिखाई देने लगती है। सो हम बोलते हैं ना, आपकी स्किन भी बात करती है। तो ये सारी चीजें अभी हमें पता चलने वाली है। हमारे जो हेयर, नेल्स, स्किन है, एक्टिवली डिवाइडेड है सेल से एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बने हैं, टिश्यूज से बने हैं, एंड इसी के लिए बहुत सारा वियर एंड टियर हमें हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी झेलना पड़ता है। सो चलिए इसके बारे में और इन डेप्थ में जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई एक्सटर्नल केयर इज नॉट एनफ। जैसे अभी आशमा जी ने बताया, हमने बहुत अच्छे से जाना, बट क्या सिर्फ शैम्पू, क्रीम, सीरम सफिशिएंट है हमारी स्किन के लिए? नहीं। अगर आपको हेयर, स्किन, नेल्स सबको प्रॉपरली मैनेज करके चलना है तो हमारी बॉडी को इनसाइड भी केयर देने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, वीक है, तो हमारे आउटर आप कितना भी दोगे वो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी फिर भी वीक फील करेगी। सो उसी को बूस्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। रियल ब्यूटी स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। व्हाई अंडरस्टैंडिंग द बॉडी इज इम्पॉर्टेंट। सो हेयर, नेल्स, स्किन जो है हमारी बॉडी का आउटर पार्ट है। जैसे हम जो क्रीम लगाते हैं वो आउटर में होता है, दे आर क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी, बट एक्चुअली ये जो तीनों चीजें मैं बात कर रही हूँ वो हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है। क्रीम, ऑयल, ये सब ऊपर के सरफेस पे काम बहुत अच्छा करेंगे, बट अंदर जो काम करेगा दैट इज आवर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वर्क्स एट द रूट लेवल। तो अगर इन सारी प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो हमें पहले इनसाइड को समझना बहुत जरूरी है। हेयर, नेल्स, सेम बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेयर एंड नेल्स जो है केराटिन से बना है। अभी केराटिन क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स एंड नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक तरीके का हम समझते हैं छोटी टाइनी फैक्ट्री है हमारे बॉडी के अंदर, जिसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये जो फैक्ट्री है बहुत जल्दी काम करती है। अब ये काम कैसे करती है? हमारे जो इनसाइड स्कैल्प के अंदर जो जगह है या हमारे नेल्स के अंदर की जो स्किन है वहां पे ये फैक्ट्री होती है।
इस फैक्ट्री को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे सेल्स जो है बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, इवन बाकी अदर जगह जो सेल्स डिवाइड होते हैं ना, उनसे भी फास्ट डिवाइड होते हैं। अब हेयर नेल्स हमारे ग्रो कैसे होते हैं? तो न्यू सेल्स बनते हैं मैट्रिक्स में। वो जो मैंने फैक्ट्री बोला बताया, वहां पे न्यू सेल्स आते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं? ऊपर की तरफ उनको लेके जाते हैं, तो फिर वहां जाके हमारे हार्ड हो जाता है, एंड वहां पे वो जो हार्ड स्ट्रक्चर बनता है, वहां हम देखते हैं हमारे हेयर ग्रोथ हो रही है, हेयर स्ट्रैंड्स है, या हमारे नेल्स के ऊपर की जो परत देख रहे हैं ना, दैट इज नेल प्लेट्स। इस प्रोसेस को पूरे को हम बोलते हैं केराटिनाइजेशन। व्हाट हैपन जब न्यूट्रिशन कम होगा या चीजें डिसबैलेंस होने लगेगी, इन सबको सही करने के लिए हमें बायोटिन, जिंक, अमाइनो एसिड अच्छी मात्रा में चाहिए। ये नहीं होंगी तो क्या होगा? हमारे हेयर जो है बहुत पतले हो जाएंगे, जल्दी जल्दी टूटने लगेंगे, यहाँ तक कि हमारे नेल्स, बहुतों के देखोगे आप नेल्स तुरंत में जैसे ही वो ऐसे स्टिक करेंगे तुरंत ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सब एक सिम्टम है, हमें बता रहे हैं हमारी स्किन, हमारे नेल्स, कि हमारे अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो द फैक्ट्री प्रोड्यूस, ये जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन का काम चल रहा है वो बहुत वीक हो रहा है। नेक्स्ट, स्किन, द इनर सपोर्ट सिस्टम। स्किन जो है एक्चुअली हमारे इनर सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। एक्सक्यूज मी। स्किन हैज एन इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर। स्किन जो है हमारी स्किन को स्ट्रक्चर को टाइटली होल्ड करता है। हमारी स्किन में ना दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है कोलाजन, दूसरा इलास्टिन, जो अभी बहुत अच्छे से आसमा जी ने बताया। कोलाजन जो है हमारी स्किन को स्ट्रेंथन करने का काम करता है, और इलास्टिन का हम देखते हैं जैसे कि रबर बैंड, जब छोड़ते हैं तो वो बहुत, जितना आप छोड़ोगे उतना खींच आएगा, बट वापस अपनी जगह पे आएगा। तो वैसी हमारी स्किन होना चाहिए। अगर ये दोनों अच्छे हैं हमारी स्किन में, तो हमारी स्किन बहुत ही स्मूथ, बहुत फर्म है, और बहुत सॉरी, और हमें यूथफुल दिखने में हेल्प करेगा। व्हाट डैमेजेस स्किन? हमारी स्किन को डैमेज क्या करते हैं हम सब जानते हैं। आज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पॉल्यूशन, ये ऐसे फैक्टर्स है जिनको हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। ये क्या काम करते हैं? फ्री रेडिकल्स देते हैं, और इससे हमारे स्किन डैमेज होनी स्टार्ट कर सकती है। हमारे कोलेजन, इलास्टिन सब डैमेज होते हैं, और जब वो डैमेज होने लगते हैं एक और, तो हमारी स्किन में आज देखोगे, मेरे पास एक स्टूडेंट है, बाय प्रोफेशन मैं टीचर भी हूँ, वो शी इज 14 ईयर्स, बट स्टिल उसकी स्किन बहुत अनइवन है। उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि तुम स्किन के लिए कुछ करो। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरनल भी कनेक्टेड है। हमारे रिंकल्स आना अर्ली एज में, ये सारी चीजें हो जाती, रिंकल, सैगिंग, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ये सारे रिजल्ट्स होते हैं आपकी स्किन डैमेज के। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन वी हैव? नेक्स्ट स्लाइड। द सॉल्यूशन इज न्यूट्रलाइट बायोटिन C+। अब ये जो नया लॉन्च होके आया है अभी, इसमें 4 मेन इंग्रेडिएंट है, बायोटिन, जिंक, विटामिन C, बेटा कैरोटीन, जो हमारी बॉडी को इनसाइड से ब्यूटीफुल बनाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है बायोटिन, जो कि इसमें 40 mcg है। ये जो 3 मैंने बताया ना स्टार्टिंग के, बायोटिन, विटामिन C, जिंक, ये 100% RDA के अकॉर्डिंग डाले गए। नेक्स्ट स्लाइड। बायोटिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो बायोटिन हम सब जानते हैं विटामिन B7 को बोलते हैं, इसको विटामिन H भी बोला जाता है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इस वजह से हमें इसको डेली लेना होता है, ऐसे नहीं आज ले ले तो हमारी बॉडी स्टोर कर लेगी। ये हमारे केराटिन, जो मैंने बताया एक प्रोटीन होता है, उसके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन का काम करते हैं, हमारे जो हेयर है, नेल है, उनको अच्छा बनाने का काम करते हैं। जितना ज्यादा केराटिन होगा उतने हमारे हेयर्स स्ट्रांग होंगे, उतने ही हमारे नेल्स भी स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट इज जिंक, वो इसमें 13.2 mg है। जिंक क्या करता है?
ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये आपके सेल के ग्रोथ के लिए जरूरी है, आपके प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है, कहीं चोट लगी है तो उसको हील करने में मदद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। अगेन जिंक भी है ना, हमें डेली बेसिस पे लेना होता है, हमारी बॉडी से स्टोर नहीं करती है। एक सर्वे में पाया गया है अप टू 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है आज जिंक डेफिशिएंसी उसमें पाई गई है। इसकी वजह से उनकी स्किन प्रॉपर रिपेयर नहीं हो पाती, हेयर नेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, ओवरऑल उनकी इम्यून सिस्टम भी बिगड़ रही है। नेक्स्ट इज विटामिन सी, जो इसमें 65 mg डाला गया है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगेन वी कैन नॉट, आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर, वी हैव टू टेक इट डेली बेसिस। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाती है, जो फ्री रेडिकल्स में से हमारी स्किन जो डैमेज होती है ना, उससे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये हमारी एंजाइम्स को हेल्प करती है। साथ ही साथ ये जो टाइनी मशीन है हमारे एंजाइम्स, वो प्रॉपरली वर्क कर पाए उसके लिए उनको विटामिन सी की जरूरत होती है, तो इससे उसकी नीड फुलफिल होती है विटामिन सी की। कोलेजन एक्ट्स लाइक द बॉडी नेचुरल ग्लू, फिर कोलेजन जो है उसको अच्छा रखने में मदद करता है विटामिन सी। जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका कोलेजन होगा उतनी ही हेल्दी आपकी स्किन होगी, उतनी ही फर्मनेस आपकी स्किन पे दिखेगी। नेक्स्ट हीरो इंग्रेडिएंट इज बेटा कैरोटीन। ये 25 mg डाला गया। बेटा कैरोटीन हम सब जानते हैं एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे बहुत ही रिचेस्ट सोर्स से लिया गया है, दैट इज फ्रॉम अलगे सोर्स, जो कि नेचर का रिचेस्ट सोर्स है और हमारे न्यूट्रलाइट फार्म से लिया गया है। बेटा कैरोटीन जो है इसमें क्लिनिकली टेस्टेड करके डाला गया है, जो हमारी स्किन के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अब बेटा कैरोटीन क्या करता है, हमारी स्किन को डैमेज होने से, जो अभी मैंने बात की अल्ट्रावायलेट रेज से जो डैमेज होता है उससे बचाता है। इवन हम स्किन बहुतों को देखते हैं थोड़ा सा बाहर निकलते उनकी स्किन रेड हो जाती है, जिसको हम अर्थेमा बोलते हैं, उससे प्रोटेक्शन देने में काम करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, हमारी स्किन जो अनइवन हो चुकी होती है उसको इवन लाने में मदद करता है। अब बेटा कैरोटीन काम क्या करता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है, और साथ ही साथ ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। नाउ क्यों हम बायोटीन ही लें, कुछ और क्यों नहीं? अगर आप चाहते हो इसके सब्स्टिट्यूट ढूंढना तो आपको बहुत स्मार्ट काम करना होगा। यू हैव ओनली टू ऑप्शन, आइदर यू ईट स्मार्ट और ईट हार्ड। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें विटामिन सी अगर आपको चाहिए तो 8 कप पंपकिन लेना होगा, जिंक 5 कप रागी से मिलेगा, 19 बनानास अगर आपको बायोटीन फुलफिल करना है, बेटा कैरोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो आपको ऑलमोस्ट 12 रेड कैरोट डेली बेसिस पे लेना होगा। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप क्या करना पसंद करोगे? एक टैबलेट बायोटीन सी प्लस लोगे या ये सारी चीजें अपने डाइट में ऐड ऑन करोगे? इसकी एमआरपी की बात करूं तो एमआरपी है 666, डीएपी है 622 और इसकी पर टैबलेट कॉस्टिंग आती है हमें ऑलमोस्ट 22 रुपीज। किसे दे सकते हैं? 18 प्लस ईयर्स जो भी है उन सबको हम दे सकते हैं। सो आई मस्ट से इट इज in our hand whether we choose easy process or hard process. Simply effective inside our nutrition, biotin is there to help us. Thank you. Here I end my topic and back to my lovely host. Thank you. थैंक यू रुचिका जी, थैंक यू। हम सबको समझ में आ रहा था, आज आपका आवाज आपको इतना साथ नहीं दे रहा था, उसके बावजूद भी आपने हार नहीं मानी और आपने आपके टॉपिक को पूरी तरह से हम तक पहुंचाया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। राइट, सो प्रोडक्ट का टॉपिक अभी यहाँ पर खत्म करते हैं हम लोग। 2 मेजर टॉपिक हमने आज लिए, तो और आपने देखा भी ये दोनों भी टॉपिक को शेयर करने के लिए जो स्पीकर थे उन्होंने सच में मेहनत करके ये टॉपिक को प्रॉपरली आप तक
पहुंचाया है, ताकि आप रिटेलिंग और ज़्यादा अच्छे से कर सकते वो की पॉइंट्स को लेके। राइट, नेक्स्ट मूव टू सिस्टम टॉपिक्स। उसका नाम है यूर रोड मैप टू ग्रोथ, बैक टू बेसिक। राइट, जितना बेसिक को फॉलो करेंगे हम, उतना सक्सेस के और नज़दीक जाएंगे। तो आज हमने बेसिक के लिए चुना है हमारे बहुत बहुत प्यारे अपने हमारे 9 कोर स्टेप्स। राइट, इसमें से पहले जो 3 स्टेप्स है ऑफ कोर्स एक्शन ओरिएंटेड है वो। तो एक्शन इज द ब्रिज ऑफ रिजल्ट्स। राइट, एंड इसको शेयर करने के लिए, पहले 3 स्टेप को शेयर करने के लिए जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ, बहुत दूर से आ रहे हैं, वो बम्बई तक आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे वो मुझे नहीं पता, बट वो निकले तो है सूरत से। राइट, आप जहाँ रहते हैं वहां तक आप उनको बुला सकते हैं अपने यहाँ, वहां तक आके आपको ये पूरे 3 स्टेप्स के बारे में प्रॉपर जानकारी दे देंगे वो, मुझे पता है उनमें वो ताकत है। राइट, सो मेक श्योर वो निकल तो चुके हैं, आप अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए। और पहले जो 9 कोर स्टेप के 3 स्टेप्स है उनके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं इन्वाइट करती हूँ जूम डायस पर रोजा साइकी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सुनीता जी फॉर द वार्म वेलकम। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं मिला, थैंक यू सो मच। जैसे सुनीता जी ने बताया, 9 को स्टेप्स के जो 3 स्टेप्स है एक्शन पार्ट, वो मैं कवर करने वाली हूँ। मेरा नाम रोजा साइके है और मैं ये बिजनेस अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही पैशनेटली बिल्ड करती हूँ। हमारे कोच है आंचल नंदन कुमार और मेंटोर्स है उषा जी और शैलेश जी। तो फर्स्ट जो स्टेप है ना इसमें, वो है 100% प्रोडक्ट यूज। तो ये जो स्टेप है इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैंने ये प्लान को देखा था, बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा था, तो फर्स्ट यही बात हुई कि 100% प्रोडक्ट यूज करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है ना। आप ओनर हो, बिजनेस के ओनर हो, और आप इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसिडर हो। कोई और आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, आप चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट। तो आप जब 100% प्रोडक्ट यूज करोगे, तब आपको एक बिलीफ आएगा, नहीं क्वालिटी बहुत बढ़िया है प्रोडक्ट्स के। और जो बिलीफ आता है ना, तो उसके साथ साथ आपका जो माइंडसेट है। और जब मैंने ये प्रोडक्ट को यूज किया तो क्वालिटी का मुझे पता चला। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर रही थी, लेकिन जब मैंने इसको स्विच किया एमवे प्रोडक्ट से, 100% प्रोडक्ट यूज करने से इतना ज्यादा फर्क आया मेरी लाइफ में। मेरे घर के जो सारे जो होम केयर के प्रोडक्ट्स है वो चेंज किया, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री। जो मेरे बॉडी में, मेरे फेस पे, स्किन पे जो फर्क आया है ना, वो सामने से लोगों को दिख रहा था। तो मुझे कुछ बताना नहीं पड़ा। इसीलिए बोलते हैं कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और ये 100% जब प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो 100 PV करना बहुत इजी हो जाता है ना। जो क्राइटेरिया रखा है हमारे मेंटोर्स ने, 100 PV/7 तक करना है, तो बहुत इजीली वो हो जाता है। आप न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट ले लेते हो पूरे फैमिली के लिए, होम केयर के प्रोडक्ट्स लेते हो, स्किन केयर के लेते हो, तो उसी से आपका 100 PV हो जाता है। तो आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता। जैसे हम राशन का सामान कैसे भरते हैं ना हर महीने, वैसे ही आपको मंथ के पहले दिन ही आपको पूरा स्टॉक कर लेना है, 1 महीने का पूरा। जो भी प्रोडक्ट हमारे एमवे बनाती है, वही चीजें हमारे घर पे होना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आप कितने लॉयल हो अपने बिजनेस के लिए, आप कितना अपना समझते हो ये बिजनेस को। और फर्स्ट चीज है वो है ईमानदारी। इतने ईमानदार हो कि आप इस चीज को स्टार्ट कर रहे हो, और वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो, तो क्या क्या चीजें होंगी। पहले तो आपको बिलीफ नहीं आएगा कि प्रोडक्ट कैसे है ना। और आपके अंदर वो चेंजेस नहीं दिखेंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, उस तरह का बिजनेस आप नहीं कर पाएंगे आगे जाके। तो पहली चीज है कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएगा, क्योंकि आप ऐसे कस्टमर की तरह यूज कर रहे हो, आप ओनर की तरह प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं कर रहे हो, है ना। इससे ही आपका जो कन्विक्शन है, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो आएगा। जब 100% प्रोडक्ट यूज करते हो, तो नहीं कर रहे हो तो वो सारी चीजों की कमी हो रही है।
कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, आप किसी के साथ बोलने से भी आपको डर लगेगा कि नहीं सही में ये काम करेगा नहीं करेगा, है ना। आप कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं किए तो उसके बारे में आप कैसे बता सकते हो? बता दिया तो भी अगर वो कोई ऑब्जेक्शन लेके आए तो उसको कैसे हैंडल करोगे? नहीं कर पाओगे ना वो चीजें। तो इसीलिए फर्स्ट जो चीज है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना, वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में। और उसके साथ साथ आपको नॉलेज लेना, नॉलेज ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज करोगे। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना होम केयर के, वो कॉन्सेंट्रेटेड है। और किस तरह से उसको डाइल्यूशन करके यूज करना है, कितना ml लेना है, कैसे यूज करना है, जब तक आप उसकी ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और वो प्रोडक्ट आप अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि किसी ने उनको एलओसी दिया है लेकिन उसको यूज करने का तरीका नहीं बताया है, तो उसकी वजह से वो प्रोडक्ट सही से यूज नहीं कर पा रहे। क्या उनके मन में कोई नेगेटिविटी आ रही है कि नहीं, इतना इन्होंने बोला है इतना दिन चलेगा, ये तो इतना जल्दी खत्म हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे वो सारे ऑब्जेक्शन आएंगे आपके पास। जब आपके पास सही से ट्रेनिंग होगी, सही से नॉलेज होगा, कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से बता पाओगे। इसीलिए 100% प्रोडक्ट यूज के साथ उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। और जैसे न्यूट्रीलाइट की हम बात करते हैं ना, न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट जो अभी रुचिका जी ने बताया, स्किन के प्रोडक्ट आशुमा जी ने बताया, वो सारी चीजें जानने के बाद इतना पता चला है कि हम सही जानकारी अगर देते हैं किसी को तो उसका सही रिजल्ट भी हमको मिलता है ना। अगर हमने किसी को गलत प्रोडक्ट सजेस्ट किया या वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो नेगेटिव फीडबैक वहां से आता है हमको, है ना। जब हम प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बस वो उसी तरह से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो उतना ही काफी नहीं होता है। एक कस्टमर के पास आप यूएसपी पॉइंट्स बताते हो, उसके अंदर के फीचर्स बेनिफिट सारी चीजें बताते हो, तभी वो अच्छे से सेटिस्फाई होकर उस प्रोडक्ट को खरीदता है ना। तो आप जब ट्रेनिंग नहीं लेते हो, अपने हिसाब से प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, तो उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। और जब आपको नेगेटिव फीडबैक आता है ना, वहां से आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। मतलब लोग आपको ऑर्डर नहीं देंगे क्योंकि आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो आजकल इतना इंफॉर्मेशन सब जगह से मिल रहा है, तो ऐसे टाइम में आपके पास अच्छा इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसको अच्छे से गाइड कर सको। और मैंने ये सुना है कोई लीडर से कि अगर आपका एक अ, जैसे कोई कस्टमर अगर नेगेटिव हो जाता है, अगर गलत सजेशन आप दे देते हो ना, तो वहां से आपके 10 कस्टमर आने वाले थे वो नहीं आएंगे, है ना। तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हम इतना लाइटली ले लेते हैं ट्रेनिंग को, नहीं ठीक है हमने प्रोडक्ट तो यूज कर लिया, इसके बारे में बता देंगे, इसका क्या इतना नॉलेज लेंगे। यहाँ पे एमवे हर रोज इतने सारे ट्रेनिंग्स देती है, हमारे हैंगआउट में इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, तो वो सारी चीजों को लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे आपकी बिजनेस खत्म हो सकता है इससे। उसके बाद आता है शेयर द प्रोडक्ट। अपने को प्रोडक्ट को शेयर करना है, सेल नहीं करना है, ठीक है। तो एज ए अगर मैं प्रोडक्ट यूज करके मैं शेयर करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नियर और क्लोज फ्रेंड्स को ही शेयर करते हैं ना। तो जब हम शेयर करते हैं, अ, जब प्रोडक्ट को शेयर कर रहे हैं हम लोग और उसके जो यूएसपी पॉइंट्स बता रहे हैं, वो सारी चीजें हम उनको बता रहे हैं, तो हमारे घर में वो चीज होना चाहिए, उनको सामने से दिखना चाहिए, हमारे मैजिक कॉर्नर में, हमारे घर के अंदर वो चीजें दिखनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर पे आते जाते रहते हैं फ्रेंड्स, तो उनको हर एक चीज पता होना चाहिए ये यूज कर रही है और इसका नॉलेज इनके पास है। तो हम हर बार अपने 10 से 20 कस्टमर्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमको वॉल्यूम आता है। हम प्रोडक्ट कितना यूज करेंगे, यूज कर करके भी कितना यूज करेंगे, इतने सारे कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स है कि हर महीने हमारे खत्म नहीं होते, इसीलिए हमको कस्टमर्स बनाना बहुत जरूरी है। तो जब हम 10 से 20 कस्टमर्स बनाते हैं, सॉरी,
तो हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो इनकम बनेगा, और उससे एक स्टेबिलिटी आएगी। मतलब हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि नहीं इस महीने मेरा ये कंप्लीट होगा नहीं होगा, है ना। तो वो टारगेट जो आपने रखा है या क्वालिफिकेशन आपने रखा है, वो जरूर से कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने इतने सारे कस्टमर्स डेवलप किए हैं अपने साथ। और कस्टमर्स को आ, और बोलते हैं ना, कस्टमर्स हमारे भगवान होते हैं, उस तरह से उनको ट्रीट करना है और उस तरह से उनको सर्विस भी देना है। और 10 to 20 कस्टमर्स मतलब फिक्स पीवी है आपका, आपको सोचना नहीं है कुछ और, ये मेरा फिक्स पीवी यहाँ से आने वाला है। इस तरह से आपको फॉलो अप भी करना है। और बिजनेस की जो स्टेबिलिटी आती है ना, वो कस्टमर से आती है। और लीडर वही होता है जिसके पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, है ना। अभी हम कस्टमर्स डेवलप करते हैं तो हमारे अंदर एक लीडरशिप आ जाती है, किस तरह से उनकी सवालों का जवाब देना है, किस तरह से उनको हैंडल करना है, किस तरह से उनको सर्विस देना, वो सारी चीजें। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो, आप अगर आपके 10 से 20 कस्टमर्स नहीं हैं, तो क्या होगा। पहली बात, आपकी चेक नहीं बनेगी, है ना। बिजनेस में इनकम नहीं बनेगा तो क्या होगा, एक नेगेटिविटी आ जाती है, एक्साइटमेंट आपका कम हो जाता है ना। और ये चीजें हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कहीं ना कहीं, जब हम कस्टमर्स नहीं बनाते हैं तो हमारा मंथ एंड का प्रेशर बढ़ जाता है ना। अभी मंथ एंड आ रहा है, अभी अपना कैसे होगा, कैसे कंप्लीट होगा, तो जो रिक्वालिफिकेशन करना है ना, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि बिजनेस बहुत अप्स एंड डाउन्स में चला जाता है, जब आप कस्टमर्स को क्रिएट नहीं करते हो तो। क्योंकि आप कोई चीज को खरीदना है तो उसको पहले बेचना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे बुक्स में आपने पढ़ा होगा ये चीज को। और बिजनेस को स्ट्रांग बनाना है तो कस्टमर्स और टीम दोनों को साथ में रखना। तो ये था दो। और तीसरा है शो द प्लान। शो द प्लान आपको इस जो बिजनेस है एमवे बिजनेस, उसमें शो द प्लान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर्स के साथ साथ अपने को नेटवर्क भी बिल्ड करना है। और ये नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हम लोगों को ये मार्केटिंग प्लान जो है वो एक्सप्लेन नहीं करना है, वो शो करना है लोगों को। और हम लोग को कन्विंस नहीं करते। अभी जो पीके सिंह जी का प्लान हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। हम लोगों के पीछे नहीं भागते, उनको जोड़ते नहीं है, उनको एजुकेट करते हैं। तो हमको उनको एजुकेशन देना है। और जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो एज ए डायमंड की तरह वहां पे जाना है। किस तरह के शूज पहनना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बैग को लेना है, कैसे ब्रोशर को वहां पे निकालना है, किस तरह से बात करनी है, कितना बात करना है, राइट टाइम पे वहां पे पहुंचना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। जब आप शो द प्लान करते हो तो आपका टाइम बचता है, और आपके टीम में डुप्लीकेशन होता है ये चीज का, है ना। आप प्लान दिखाना सिखाते हो किसी को, तो सेम चीज वो आगे भी दिखाएगा। और यहाँ पे एक ही सिलेबस है, एक ही प्रेजेंटेशन है जो हमेशा चलेगा। तो वैसे ही आपको शो द प्लान करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आप एक बड़ा नेटवर्क नहीं बिल्ड कर सकते, है ना। अगर आप प्लान नहीं दिखाते तो आप अपनी टीम को एक्सपैंड नहीं कर सकते, आप अपने अंदर के लीडरशिप को डेवलप नहीं कर सकते, आपका बिजनेस एकदम स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे एमवे में कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस तक पहुंचने का। यहाँ पे एक सिस्टम है, जिसके थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू रोजा जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छे छोटे छोटे नगेट्स दे दिए आपने कि 9 स्टेप करेंगे तो क्या मिलेगा। नहीं करोगे आप इसको सीरियसली तो क्या अपना खुद का ही नुकसान करोगे, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझा है, राइट। चलो अभी मूव करते हैं बीच के 3 स्टेप्स की तरफ, सीडी बुक एंड फंक्शन, राइट। इसके लिए नाम है राइट एटीट्यूड इज राइट रिजल्ट, राइट। और ये 3 स्टेप शेयर करने के लिए जो लेडी को मैं बुलाना चाहती हूँ ना, उनके अपलाइन, कोई भी अपलाइन उनके 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 सामने कोई भी टॉपिक रखे, प्रोडक्ट रिलेटेड हो, सिस्टम रिलेटेड हो, एनी 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 टॉपिक। क्योंकि जब जितनी बार मैंने उनको सुना है, मैंने ये देखा है, वो कुछ अलग अंदाज में ही आपके सामने वो टॉपिक को रख देते हैं, राइट। एंड आप भी खुश हो जाते हो टॉपिक को सुन,
वाओ ये भी पॉइंट है, अच्छा वाओ ये भी एंगल है ये टॉपिक का, राइट। सो आज हम ये 3 बीच के स्टेप्स है ना सीडी बुक फंक्शन, ये आज हम सुनेंगे राधिका स्टाइल में, राइट। सो हेल्प मी वेलकम राधिका ऑन द जूम डांस। Thank you so much, Sunita ji. Such a lovely hosting and such a warm welcome. Thank you so much. So, क्रॉस लाइन है आपके, और आपकी इतनी तारीफ करे ये सिर्फ एमवे में ही हो सकता है, वरना बाजू की दुकान वाला सेम दुकान हो तो वो आपसे जल जल के ही खत्म हो जाएगा, राइट। सो ये चीजें हम एमवे में सीखते हैं, यही है हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग जो हम यहाँ पे सीखते हैं, एटीट्यूड बिल्डिंग जो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो वो एटीट्यूड हम कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं अपना, वो हम सबसे पहले बुक रीडिंग, तीनों चीजें है ना आपस में कनेक्टेड। आप जब अच्छे से समझेंगे ना तो आपको लगेगा कि तीनों चीजें, बुक में हम क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं बुक के थ्रू, कोई भी रैंडम बुक नहीं लेनी है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपके मेंटर आपको सजेस्ट करेंगे आपकी नीड के हिसाब से कि क्या आपको जरूरी है पढ़ना, है ना। तो वो बुक पढ़नी है। बुक में हम क्या सीखते हैं, बुक में हम अपनी सेल्फ इमेज बढ़ाना सीखते हैं, बुक में हम लोगों से कैसे व्यवहार करना है वो सीखते हैं, बुक में हम एंशियंट टाइम में लोग क्या क्या चीज़ों को फॉलो करते थे, सक्सेस प्रिंसिपल्स बहुत पुराने जमाने से सेम ही है, वो सीखते हैं। नए समय में कैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम बुक के थ्रू सीखते हैं। हम मैनिफेस्टेशन का जो बेनिफिट्स है, जो कैसे, वो सभी चीजें हम बुक के थ्रू सीखते हैं ना। एंड जब आप सीडी सुनते हैं, वो आपने पढ़ी है बुक, है ना। अब आजकल ऑडियो बुक्स भी है, तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि पढ़ना क्यों है, हम ऑडियो भी तो सुन के फटाफट खत्म हो जाएगी ना ऑडियो बुक। लेकिन पता है डिफरेंस क्या ऑडियो बुक एंड हैंड बुक में? ऑडियो बुक अधिकतर आप तभी सुनेंगे जब आप कुछ करते रहेंगे और साथ में सुनते रहेंगे, तो एक पंथ दो काज हमारा हो रहा है। तो आप उतना ध्यान से, उतनी गहराई से उन बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। वहीं जब आप किताब पढ़ रहे हैं, भले 4 पन्ने ही पढ़ रहे हैं, भले 2 पन्ने ही पढ़ रहे हैं, आप एक एक वर्ड के साथ, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, हमारे लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका बुक में सॉल्यूशन नहीं। और आप जब किताब पढ़ते हैं ना तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखने लगता है। आप हर वर्ड के साथ या तो ये सोचते हैं कि मैं कहाँ खुद को करेक्ट करना है, या कहीं कहीं आपको प्राउड फील होता है कि अरे ये मैं भी यही कर रही हूँ, मैं यही कर रहा हूँ। तो आप इमोशनली उससे कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसके लिए जब आप पढ़ते हैं तो वो माइंड आपका, वर्ड्स एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सुनते हैं तो उतना नहीं कनेक्ट होते, इसलिए बुक रीड करना है। अब आपने पढ़ा, वही चीज यदि आप सुने भी, जो आप सुनते हैं सीडी में अपने लीडर्स के थ्रू, सक्सेस प्रिंसिपल जैसे मैंने कहा सब जगह सेम ही है। तो जो आपके लीडर्स हैं, जो इनके सीडीज आप सुन रहे हैं, जो डायमंड्स हैं, वो कौन है? वो इन्हीं किताबों से पढ़ पढ़ के उनको हमसे ज्यादा फटाफट अप्लाई कर करके वहां तक पहुंचे हैं, और वही चीजें हमें वापस बता रहे हैं। तो हमारा बिलीफ और ज्यादा बढ़ जाता है, ये पढ़ा था और इस डायमंड ने बताया, इसी को अप्लाई करके वो ऐसा हो गया, तो हमारा बिलीफ और ज्यादा बढ़ जाता है। हम सीडी में कहीं के भी डायमंड को सुन सकते हैं बॉम्बे में बैठ के। अब तीसरा आता है आपका मीटिंग। मीटिंग में क्या होता है, अभी जैसे बीबीएस था, आप उन्हीं डायमंड्स को सामने से देखते हैं। जो उसने सीडी में बोला ना, वही वो स्टेज पे खड़ा होके भी बोल रहा है, वही एक्शन के साथ, वही कमिटमेंट के साथ, वही एंथुसियाज्म के साथ। तो और ज्यादा विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सभी चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। कुछ बुक्स के नाम, थैंक्स टू माय कोच, माय, आई मीन से कि मैं जिसको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एडमायर करती हूँ वो है आंचल जी। बुक्स से इतना प्यार करना उन्होंने ही सिखाया, बुक्स की इम्पोर्टेंस उन्होंने ही बताई, एंड आई रियली, मैं सबसे ज्यादा उनको एडमायर करती हूँ। किसी चीज में भी होता है तो हाँ, आंचल जी से तो उन्होंने जो बोल दिया वो बस बोल दिया, अभी उसके आगे कुछ सोचना नहीं। तो उन्होंने हर तरह से बुक से हमको इंट्रोड्यूस कराया। देखिए जो नए इंसान होते हैं ना, मतलब एज अ कोच या एज अ आप कोई नए इंसान हो, दोनों के लिए सेम है कि आपको, हर ही किसी को हर बुक में इंटरेस्ट नहीं होगा।
कुछ लोग होंगे, जैसे कुछ बुक्स के नाम मैंने लिखे हैं जो हर कोई सजेस्ट करता है एमबीए में। जैसे कुछ लोग होंगे ना, उनको पूरा 2-2 3-3 पेज एक साथ पढ़ना नहीं जमेगा। तो उनके लिए है ना, बहुत प्यारी एक बुक है ल्यूक कुटिनो की, स्मॉल विंस एवरी डे। ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत छोटी छोटी छोटे छोटे मतलब 1 पेज का या 2 पेज की ही चीजें हैं जो आपको एवरीडे करनी है। तो वो 2 पेज आपका एक चैप्टर खत्म, 2 पेज एक चैप्टर खत्म, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। कुछ लोग शायद आपके बिजनेस में ऐसे होंगे जिनको कल्चरल हेरिटेज बहुत पसंद, क्या होता था उस समय, क्या होता था, क्या सक्सेस प्रिंसिपल था। इकिगाई बहुत प्यारी बुक है उसके लिए। कुछ लोग होंगे, नए होंगे, उनको तो विश्वास ही नहीं होगा कि एमवे इतने भाषण ये लोग बोल रहे हैं, क्या सच में वो सारे प्रिंसिपल्स फॉलो भी करते हैं क्या। तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है प्रोमिसेस टू कीप, है ना। वादे जो निभाने होते हैं, आप जब पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने कहा, जब पढ़ते जाएंगे तो आपके सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। वही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको गए, बहुत एंथुजियाज्म के साथ मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बताने गया, और वहां कोई ऐसा सवाल आया कि हम कंफ्यूज होके वापस आ गए। तो उनके लिए बुक है क्वेश्चंस आर द आंसर्स। आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सवाल का जवाब सवाल ही दे देने का, झंझट नहीं रखने का। सो कुछ लोग होंगे जो अभी बहुत चल रहे हैं, बहुत जो जेन वाई जेन जी होंगे, आपको मिलेंगे, बहुत मैनिफेस्टेशन के बारे में हर जगह बातें हो रही है। तो वो आप सुनते हैं, बट जब आप उनको किताबों में पढ़ते हैं, जब आप सीक्रेट जैसी बुक पढ़ते हैं, जब आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ते हैं, तो आपका बिलीफ और ज्यादा बढ़ जाता है उसके ऊपर। फिर कुछ लोग होंगे जो शायद एंथुजियाज्म होंगे टास्क ओरिएंटेड, मतलब कुछ करना है, मतलब इतना इतना बताया गया है ना, हाँ हाँ ये मैं कर लूँ, मतलब बताया गया है तो वो मैं कर लूंगा। उनके लिए बहुत प्यारी बुक है, कंपाउंड इफेक्ट है, 5 AM क्लब है। आप उन बुक्स को पढ़ते हैं तो आपके अंदर वो आता है। फिर कुछ बहुत ही ज्यादा आपको कस्टमर क्लाइंट मिलेंगे, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। तो वहां पे आप व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो के बारे में बात कर सकते हैं, जब आपने पढ़ी रहेगी, है ना। फिर आजकल बहुत लोग होते हैं जिनको सीरीज देखना, वेब सीरीज, पहले मूवी देखते थे, अभी वेब सीरीज का बहुत, अगले सीरीज में क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा। तो उनके लिए बहुत प्यारी बुक है गो गेटर। हर एक चैप्टर के बाद कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ टास्क मिलेगा, क्या होगा, वो कैसे करेगा। तो इतनी क्यूरियोसिटी रहेगी ना, आप एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ जाएंगे। छोटी सी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, सीरीज ऑफ बुक्स है वो, अगेन वो सीरीज ऑफ बुक है। फिर सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है, जो हम आते हैं ना, बहुत सारे लोगों का सेल्फ इमेज ही नहीं बढ़ावा होता है। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में आप सीखते हैं, जैसे रोजा जी ने बोला अच्छे से तैयार होके जाना है, वो सारी चीजें आप सीखते हैं। एक्सक्यूजेस को कैसे चेंज करना है, वो सारी चीजें हम वहां पे सीखते हैं। हमारे बिजनेस को अच्छे से समझना है। टेंजिबल एसेट्स तो रोजा जी ने बताया ना, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, बट इनटेंजिबल एसेट्स को अच्छे से समझना है। तो रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, इनको पढ़ेंगे तो आपको अपने बिजनेस के टेंजिबल एसेट्स के बारे में पता चलेगा। समय के साथ बदलो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। इस चीज को अच्छे से समझना है तो हु मूव्ड माई चीज बहुत प्यारी किताब है। यू कैन विन शिव खेड़ा की, यदि आपको अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में इंप्रूव करना है। लोग, कस्टमर, अभी जैसे जाल जी ने भी कहा, कस्टमर्स नहीं है तो बिजनेस कैसे, वो कैसे बनेंगे, कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो आप सीखेंगे, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। कुछ किताबें जो मैंने जस्ट नोट्स बनाए कि ये अलग अलग टाइप के लोग, हम अलग अलग चीजों को पसंद करते हैं। अब आते हैं हम सीडी के ऊपर। सीडी अगेन अलग अलग टाइप्स की सीडी है, अलग अलग लोगों की सीडी है। आपके कोच, आपके मेंटर आपको सही बता पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो पूरा ही न्यू बिजनेस पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, कस्टमर बेस्ड बिजनेस एंड सोशल मीडिया बेस्ड बिजनेस। कुछ लोग होंगे जो पुराना स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे। तो आपके कोच मेंटर राइट इंसान है आपको गाइड करने के लिए, आपके सिस्टम के हिसाब से कौन सी सीढ़ी आपको सुननी है। बट एक इंसान की सीढ़ी आप हमेशा सुन सकते हैं, चाहे आप पुराना नया कैसा भी बिजनेस कर रहे हो आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होती है एनर्जी की, और वो है हमारे मेंटोर्स डॉक्टर एंड मैडम राज। वो डॉक्टर, मतलब डॉक्टर आप उनको बोल सकते हैं कि वो यंगेस्ट डॉक्टर हैं, बहुत प्यारे। इनको आप जितना सुनोगे आपको समझ में आते जाएगा क्या क्या करना है।
छोटी छोटी चीजें बताते हैं, आम भाषा में बताते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं बताते हैं। निक जी एंड पारुल जी हैं हमारे ही टीम में। आप श्रीनिवास जी, सुभाश्री जी, रॉबी जी की टीम में अलग अलग लोग शांत सायरियाना टाइप में आपको सीडी सुनने के लिए मिलेगी प्रेमवत जी की, है ना। आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक टाइप की सुनने के लिए मिलेगी अभी हमारे राजा नरेन की। क्यूट से कपल, स्ट्रगल से आगे बढ़े पढ़े लिखे कपल, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा, सिंगल मॉम ऋतिका रॉय। तो अलग अलग लोगों की छोटी छोटी टॉक सुनने पसंद है, बहुत लंबे लंबे नहीं। सुमित एंड तानिया बहादुर, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए आपके डाउनलाइन को क्या चाहिए, और आपको पता होना चाहिए मेरा इंटरेस्ट किस में, आप अपने कोच एंड मेंटर को एटलीस्ट बता पाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं मीटिंग्स की तरफ। तो मीटिंग्स, सबसे प्यारी मीटिंग मुझे ये हैंगआउट ही लगती है, क्योंकि यहाँ पे और हैंगआउट में मुझे लगता है ना कि अभी हमको बहुत ज्यादा लोगों को, मतलब जैसे हम जब आए थे ना तो हमें बहुत सारे अलग अलग लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते थे, बहुत मजा आता था, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हर कोई सीखता था बोलना। हैंगआउट में हम सीखते, बोलना भी यही सीखते हैं, नॉलेज मिलती भी यहीं से है, तो सभी उसको अप्लाई बाहर करने के लिए भी यहीं, हम सभी गलतियां भी यहाँ कर सकते हैं और सीख भी यहाँ से सकते हैं। तो मुझे सबसे प्यारी ये हैंगआउट लगती है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट सिस्टम का पूरा नॉलेज ले सकते हैं। कैमरा ऑन करके रहना इसलिए बोला जाता है बिकॉज आप ध्यान से, जैसे मैंने कहा, हम नहीं तो इधर उधर रहेंगे। एटलीस्ट एक मीटिंग को हम बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, प्रॉपर नोट्स बनाए, ताकि वो 1.5 घंटा हमारा वेस्ट ना हो। उसके बाद आते हैं हम EW। अगेन वो एवरी वीकेंड होता है हमारा। वहां पे आप अलग अलग लोगों का, सेम प्लान है बट अलग अलग लोगों का नजरिया जान सकते हैं। कहीं कहीं से कुछ ना कुछ की पॉइंट आपको हमेशा मिलने वाले हैं। टीम मीटिंग में आपको पूरी टीम एक साथ मिल जाएगी। नॉलेज प्लस रिकॉग्नाइजेशन, लोगों का एंथुजियाज्म, लोगों का क्या क्या उनका मंथ ऑफ, ये गोल ऑफ द मंथ है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलती है। तो टीम कभी मिस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक और, अभी रोजा जी ने जैसे बताया ना, 7 तारीख से पहले आप 100 PV करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल क्वालिफायर मीट होती है। वहां आपको कुछ तो अलग मिलता है, तो जो क्वालिफाई नहीं करते उनको नहीं पता क्या अलग मिलता है, वो उन्हीं को पता है जो कुछ तो अलग मिलता है, वो मीटिंग अटेंड करते हैं। तो न सिर्फ 100 PV करना है, वो मीटिंग भी अटेंड करनी है, ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। अगले महीने शायद आप वो 100 की जगह 400 एक हफ्ते में ही कर लोगे, कि उतना कुछ आपको सीखने के लिए वहां मिल जाता है। अभी जैसे रुचिका ने टॉपिक कवर किया, आशुमा जी ने टॉपिक कवर किया, ये हमको कहाँ से ट्रेनिंग्स मिलती है? एमवे ये ट्रेनिंग्स करता है। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, एमवे ट्रेनिंग्स करता है, बहुत डिटेल में, हमें अटेंड करनी चाहिए। आप मिस कर देते हैं तो भी उसके बाद भी वो बहुत सारे टाइम में, अलग अलग टाइम में ट्रेनिंग कंडक्ट करता है सेम चीज की, ताकि आपके सुटेबल टाइम के हिसाब से आप वो अटेंड करें। फिर भी रह गया तो आप एमवे की वेबसाइट में जाके वहाँ वो सारी चीजें अटेंड कर सकते हैं। आपको प्रॉपर जो सीडीज हैं आपको वहां पे मिल जाएंगी। आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइज है, सभी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। अब आते हैं जो सबसे धमाकेदार मीटिंग थी, होती है, वो होती है फिजिकल। ये सारी मीटिंग्स हम डिजिटल कर रहे हैं, ऑनलाइन। BBS अभी अभी होके गया, अनिल जी एंड बिंदु जी का, उससे पहले भी राजा नरेन, अंजलि। हम साउथ में जाके उनको शायद लाइव नहीं देख सकते, लेकिन वो यहाँ आए थे हमारे लिए, एंड जो एंथुजियाज्म था, कुछ भी बोलो, सीढ़ी सीढ़ी होती है, क्योंकि सीढ़ी में वो चीजें कवर नहीं होती है जो BBS से पहले और बाद में होती है। उसमें सिर्फ वही कवर होता है जो, ठीक है, कंटेंट है, बट पहले और बाद में भी बहुत सारी चीजें होती है। और अगेन ये वही जान सकता है जो वहाँ आता है। तो इनको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको वहाँ होना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच सुनीता जी, एंड बैक टू यू। थैंक यू राधिका जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छे से अपने आपके टॉपिक को कवर किया, और मैंने जो बोला उसको सही भी करा आपने ना। जैसे कि आपने जो बुक्स का प्रमोशन किया,
छोटी छोटी चीजें बता गए। इट वॉज वंडरफुल। चलो चलते, ये हमारा भी लास्ट टॉपिक है इस हैंग आउट का, एंड वो है 9 कोर स्टेप के लास्ट स्टेप्स। सक्सेस इज बिल्ट ऑन कैरेक्टर, राइट। एंड ये टॉपिक के लिए बुलाने के लिए जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ, उससे पहले मैं पता नहीं मेरा पर्सनल ये बिलीफ है, आपका कैरेक्टर का बेसिक होता है आपका इनोसेंस, राइट। मुझे ऐसे लगता है, जरूरी नहीं कि आपको लगना चाहिए करके, आपका इनोसेंस, आप कितने निष्पाप हो, कितने निरागस हो कोई भी चीज के लिए। अभी जो लेडी को मैं बुलाना जा रही हूँ ना ये टॉपिक के लिए, शी इज द मोस्ट इनोसेंट लेडी फ्रॉम माई टीम, राइट। वो किसी की कंप्लेंट करेगी तो भी इनोसेंटली करेगी, किसी की तारीफ करेगी तो भी इनोसेंटली करेगी। वो समझ में आता है एक छोटा बच्चा बात कर रहा है करके, राइट। सो हेल्प मी वेलकम नेहा जी ऑन द जूम डैश। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। लास्ट के 3 टॉपिक मुझे कवर करने हैं, अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग। ये तीनों जो है ना वो हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है ना। ये बिजनेस में आने से पहले कैरेक्टर का खाली एक ही मुझे मतलब समझ में आता था कि कुछ गलत किसी लड़की का या किसी के साथ अफेयर है, क्या है, तो इसका कैरेक्टर खराब है, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद पता चला कि कैरेक्टर एक्चुअली वो नहीं होता है। आप कितने अकाउंटेबल हो, कितने टीचेबल हो, और कितने आप कम्युनिकेशन और काउंसलिंग में हो, उसके ऊपर आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है और डिफाइन किया जाता है कि आप कितने कैरेक्टर वाले हो ना। तो अकाउंटेबिलिटी जो पहला शब्द है उसका मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू टेक ओनरशिप टू योर एक्शन, डिसीजन एंड देयर आउटकम्स। मतलब जो भी हम जिम्मेदारी लेते हैं उसकी जो हम डालते हैं, एक्शन डालते हैं या जो डिसीजन लेते हैं ना, उसके जो आउटकम आते हैं ना, उसके लिए भी हमने ही जिम्मेदारी लेनी है। आज मैं एक सीडी सुन रही थी, उन्होंने बताया था कि किसी भी टैलेंटेड आदमी से ना ज्यादा वो आदमी अच्छा होता है जो जिम्मेदारियां लेता है और जिम्मेदारियां निभाता है। तो अकाउंटेबल होने के लिए हमें टैलेंटेड की जरूरत नहीं है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है, खुद के लिए और हमारे फैमिली के लिए, जो भी हमारे बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो अकाउंटेबिलिटी क्या काम करते हैं? सबसे पहला क्या करते हैं अकाउंटेबिलिटी? हेल्प इन गोल अचीवमेंट, यानी हमें गोल अचीव करने में मदद करती है। क्योंकि एक बार हम अकाउंटेबल हो गए ना तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी, हर टाइम जब भी हम गोल काउंसलिंग के लिए बैठे अपलाइन के साथ, तो जो पीवी डिसाइड करते हैं ना, वो जो पीवी होता है ना, वो मेरा जो मंथ एंड में होता है ना, ये मंथ में वो टारगेट मेरा 10 तारीख तक ही कंप्लीट हुआ। मतलब क्या हुआ, मेरा वो विश्वास बढ़ गया, क्योंकि मैं हर टाइम अपलाइन को जाके बोल रही हूँ कि मैं ये करूंगी और नहीं कर रही थी, लेकिन करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। आप अकाउंटेबल होते हो ना तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है रिलेशन में। आपके अपलाइन के साथ आपका रिलेशन अच्छा होता है, आपके डाउनलाइन के साथ आपका रिलेशन अच्छा होता है, आपके फैमिली में आपके बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ है तो उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सबको है ना अकाउंटेबल आदमी पसंद है, जो बोलता है वो करता है। तो क्या होता है, हमारा रिलेशन और ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग बनना स्टार्ट होता है। दूसरा होता है कि कमिटमेंट, हमारी कमिटमेंट में इंक्रीज होती है। क्योंकि जैसे हम खुद को, क्या होता है मालूम है, कि हम जब भी बात करते हैं ना तो सबसे पहला हमारे कान सुनते हैं ना, बाद में किसी और को। बहुत बार ऐसा लगता है ना, मैंने इसको कैसे फंसाया या उल्लू बनाया, लेकिन वो दूसरों को नहीं फंसाते, खुद को फंसाते। तो कमिटमेंट है ना हमारी यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो एक बार कमिटमेंट आया ना, कमिटमेंट आने के बाद 100% हम सबमिशन में जाते हैं, और एक बार सबमिशन आया ना तो डेफिनेटली हमारे काम बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है कि हम, हमारे टीम का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ता है। क्योंकि देखो यहाँ बहुत सारे लोग हैं हैंगआउट में, हमारे क्रॉस लाइन भी बैठे हैं, हमारे अपलाइन बैठे हैं, हमारे डाउनलाइन बैठते हैं, तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। बोलते हैं ना कि ये शीशे का घर है, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को देखते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, जैसे बिल्ली दूध पीती है, उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन पूरी दुनिया देखती है वो क्या कर रही है। वही सेम है
क्योंकि हम ट्रस्टवर्दी बन जाते हैं, अकाउंटेबल होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे टीम का विश्वास भी हमारे प्रति बढ़ना स्टार्ट होता है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि देखो बिजनेस है, फैमिली है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम उसके लिए रोते नहीं बैठते, हम रास्ता निकालते हैं, हम अकाउंटेबल होते हैं क्योंकि पता है ना मैंने जिम्मेदारी ली है तो मुझे जिम्मेदारी निभानी है, तो मुझे उससे बाहर निकलना है और रोते नहीं बैठना है। तो हम अकाउंटेबल रहेंगे ना तो इतने सारे हम बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। अभी अकाउंटेबल हम नहीं रहेंगे तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? सबसे पहले हमारे ऊपर हमारा विश्वास हमारा खुद का ही नहीं है कि किसी और का भी नहीं हमारे ऊपर विश्वास रहेगा। बोलते हैं ना जो खुद को मदद नहीं कर सकता है उसको भगवान क्या मदद करेगा। आप अकाउंटेबल नहीं हो तो आपके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपलाइन ना भगवान, कोई कुछ नहीं कर सकता। बार बार गलती आपसे होने लगेगी, स्टार्ट होगी, क्योंकि आप है ही नहीं, क्योंकि आप बोलते हो करते ही नहीं, तो क्या होगा, गलती तो होनी ही वाली है। दूसरा है कि रिश्ते खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप अकाउंटेबल नहीं हो, जो बोलते हो वो करते नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली रिश्ते डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके हाथ से अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, आप अकाउंटेबल नहीं होते। दूसरा है डेफिनेटली हम अकाउंटेबल नहीं है तो हमारा टीम का तो नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, डाउनलाइन का ट्रस्ट ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर कि जो मेरे अपलाइन बोलती है वो करती भी है। भले वो क्रॉस लाइन को देख रहा है लेकिन वो सबसे पहले अपलाइन को देख रहा है जो उसको बिजनेस में लेके आया। हमारा आत्मविश्वास ढल जाता है आहिस्ता आहिस्ता खुद के ऊपर का, हमारी इमेज खराब होना स्टार्ट हो जाए हमारे खुद के नजर में भी और बाकी के भी नजर में। हम अकाउंटेबल नहीं होते तो हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो क्या करते मालूम है, हम दूसरों को दोष देना स्टार्ट करते हैं। मेरी मम्मी अच्छी होती तो अच्छा होता, मेरा हस्बैंड बराबर नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं करता है, वो मुझे सपोर्ट करता तो मैं ये बिजनेस कर जाती, मुझे कस्टमर नहीं मिलते हैं, मैं लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मेरे पीवी नहीं होते हैं। तो क्या हुआ, मेरा कुछ दोष नहीं, जो भी है ऊपर दूसरों का दोष, ये होना स्टार्ट होता है जब अकाउंटेबल नहीं होते तो। दूसरा आता है टीचेबिलिटी। ये तो बहुत टीचेबिलिटी, जब मैं बिजनेस में तो मुझे लगता था क्या मालूम है, सिखाना है और सिखाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे खुद को नहीं आता तो मैं किसी और को क्या सिखाऊंगी। तो टीचेबिलिटी का मतलब होता है टीचिंग एबिलिटी, हमने खुद को यहाँ पे पहला सीखना है। हम सीखेंगे बहुत सारे, अभी जो उन्होंने सिस्टम का टॉपिक लिया सबने यही बोला ना कि हम कुछ सीखेंगे, हम नॉलेज लेंगे तो हम किसी और को उसको देंगे नॉलेज को। तो हम टीचेबल नहीं रहेंगे तो क्या हुआ। टीचेबल का मतलब होता है कि एक तो सबसे पहले टीचेबल होने के बाद क्या होता है, हम हम्बल होते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं और हम सीखना स्टार्ट करते हैं टीचेबल रहेंगे तो। दूसरा होता है कि ऐसे नहीं है कि हम बिजनेस में है तो निगेटिव नहीं आता है, आता है निगेटिव माइंड में, लेकिन हम टीचेबल रहते हैं ना तो बहुत बार हमारे माइंड में वो निगेटिव निकल जाता है, हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे मीटिंग में ये देखा है ना, हर एक को हम देखते हैं, हर एक स्पीकर को हम सुनते हैं, हर एक स्पीकर से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। दूसरा होता है कि हम अच्छे इंसान बनना स्टार्ट होते हैं, हम टीचेबल होते हैं, अच्छा और नॉलेज लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी राधिका ने जो बुक्स बताए, ऐसे नहीं कि पता नहीं है, लेकिन एक बार वापस मैंने सब लिख ले कौन से बुक किसके लिए है। जो रुचिका ने जो नॉलेज दिया बायोटिन चेरी का, बिना नॉलेज के 4 बेच दिए मैंने, लेकिन अभी नॉलेज मेरे हाथ में आया तो और ज्यादा अच्छा बेचूंगी। तो हर एक मीटिंग हमारे हमें सीखने के लिए है। जैसे रोहिणी जी है, उन्होंने एक बार मीटिंग में बोला था कि मैं खुद ही मेरा डेमो लेती हूँ या प्रोडक्ट लगा के देखती हूँ और वो वीडियो में भेजती हूँ। तो सीखने जैसा है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया वाली नहीं हूँ, तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे अच्छी लगी। हाँ मैं भी सीटीएम लगाती तो मैं मेरा खुद का वीडियो ले सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ ये चीजें। मैं न्यूट्रिशन खा रही हूँ तो उसका भी फोटो मैं निकाल सकती हूँ कि मैं इतना न्यूट्रिशन खा रही हूँ ना। जैसे बरखा जी है, उन्होंने उस दिन मीटिंग में बोला मैं एलओसी से स्टार्ट करती हूँ, और मुझे ऐसे किसी ने एलओसी लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलिंग नहीं हुआ, मुझे आर्टिस्ट्री गया तो लगता है कि मेरा रिटेलिंग हुआ। लेकिन अभी समझ में आया कि एलओसी इज अ डोर ओपनिंग प्रोडक्ट। तो हम टीचेबल रहेंगे तो वो छोटी छोटी चीजें हम उसमें सीख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं सीखेंगे ये चीजों को ना। दूसरा होता है कि हम हमेशा माइंड हमारा क्रिएटिव होना स्टार्ट होता है टीचेबल रहते हैं तो। जैसे मैंने बोला रोहिणी जो बताया,
मैं कभी कभी कस्टमर के लिए नए नए ऑफर्स बनाती हूँ ना। अभी जैसे प्री एंड प्रोबायोटिक आया 6000 का प्रोडक्ट लेने के बाद, हर कोई न्यूट्रीलाइट नहीं लेगा, मैंने आर्टिस्ट के ऊपर ऑफर दिया। ऐसे करके मैंने ये महीने आर्टिस्ट का ऑलमोस्ट 300 पीवी होने का, अभी थोड़ा सा बाकी है, मैंने आर्टिस्ट में ऑफर किया। तो ये हमने, हमारा बिजनेस है ना, हमने हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करना है वो हमने सीखना है। लेकिन कभी सीखेंगे जब हम टीचेबल रहेंगे तो, अदरवाइज नहीं। दूसरा होता है कि जैसे मैंने हैंगआउट का भी उदाहरण दिया, अ, हम और ज्यादा बेटर बनते हैं, हम टीचेबल रहते हैं तो। बेटर का मतलब होता है, मुझे बहुत आदत है कि मैं कंपैरिजन बहुत करती हूँ। मैंने आज भी सुनीता को बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि राधिका ज्यादा अच्छा बात करती है, आशुमा ज्यादा अच्छा बात करती है। लेकिन ये सब मैं दोपहर को सोच रही थी, मैंने बोला कि नहीं नेहा, तू बिजनेस में आने के बाद कैसी थी और आज कैसी है, कितना सारा डिफरेंस है तेरे में। वो क्या है? बिकॉज ऑफ टीचेबिलिटी ना। वो मैंने माइंड में रखी, यस नेहा तेरे में बहुत ज्यादा फर्क है आज। भले वो तुझे समझ में नहीं आता है लेकिन लोगों को समझता नहीं, इसके लिए तो आज लोग रिलेट हो रहे हैं ना। मैं तो आर्टिस्ट ही बेचना, हर महीना 300 पीवी करना, लोग रिलेट नहीं होते तो मैं बेच ही नहीं पाती। तो कैसे होता है ये कि हम ज्यादा बेटर एंड बेटर होते हैं, हम टीचेबल रहते हैं तो। अभी हम टीचेबल नहीं रहेंगे तो क्या हो सकता है? बहुत नुकसान हो सकता है। हम टीचेबल नहीं रहेंगे तो क्या होता है? हम टीचेबल नहीं रहेंगे तो चल, निगेटिव होता है बहुत जगह पे, टीचेबल नहीं रहेंगे तो ना। क्योंकि हमारे ही माइंड में वो सीखने की आदत नहीं है, तो बार बार क्या आएगा माइंड में? निगेटिव। बोलते हैं ना कि ग्रास जब भी उगता है तो उसको कुछ खत पानी डालने की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो जाता है। तो हम टीचेबल नहीं रहेंगे तो वही होने वाला है, हर बार माइंड में निगेटिव निगेटिव घूमेगा। दूसरा होता है कि हम खुद निगेटिव है तो हम कैसे लोगों को लेके आएंगे बिजनेस में? क्योंकि बैकअप कमांड वही है ना, नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोगों को लेके अंदर आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा? हम टीचेबल नहीं तो क्या होगा? हमको पार्टनर्स भी वैसे ही मिलेंगे। दूसरा है कि हमारी टीम हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। भले आज टीम नहीं है लेकिन टीम तो आने वाली है। लेकिन टीम कैसे हमारे ऊपर विश्वास रखेगी? क्योंकि हम टीचेबल रहेंगे तो ही हमारी टीम हमारे ऊपर विश्वास रखेगी। रॉन्ग डुप्लीकेशन होगा हमारे साथ ना। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आप जेरोक्स निकालना है तो आप कॉपी डालते हो, अच्छी कॉपी डाली तो अच्छी जेरोक्स कॉपी आएगी, अदरवाइज कैसे आते हैं? कभी कभी ऐसे धुंधलापन दिखता है, हम बोलते हैं ना अरे वापस एक बार जेरोक्स कॉपी निकालो ना, बोलते हैं कि मैडम आपकी कॉपी ही बराबर नहीं है, ब्लर है, तो जेरोक्स ऐसा ही आएगा। तो सेम है, हम जैसे रहेंगे वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो हम टीचेबल रहेंगे, नहीं रहेंगे तो कितने सारे हम नुकसान को झेलते हैं ना। अभी लास्ट में आता है कम्युनिकेशन और काउंसलिंग। कम्युनिकेशन क्या होता है कि हमारे पास जो नॉलेज है ना उसका आदान प्रदान करना एक दूसरे को ना। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। मैं कम्युनिकेशन में वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं बताऊंगी, लेकिन अपलाइन डाउनलाइन का कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन का कम्युनिकेशन, अपलाइन के साथ तो हमने हमेशा कम्युनिकेशन करना चाहिए। कहीं अपॉइंटमेंट के लिए गए हैं हम, जैसे आपसी समझ बढ़ता है। मतलब बहुत बार ऐसे होता है ना कि गलत फहमियां होती है, लेकिन कम्युनिकेशन में रहेंगे तो क्या होगा? हमारी समझ और ज्यादा बढ़ती है, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। दूसरा होता है कि सेम कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी अच्छा होता है, बेटी और माँ का भी रिलेशन अच्छा होता है। लेकिन कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो डेफिनेटली रिलेशन में एक टकराव आ जाता है। खुलकर बात करने से समस्याओं का हल निकालता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है? लेकिन कम्युनिकेशन है ना, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैंने कुछ छुपाया अपलाइन को, और मैंने जो मुझे लगता है कि होना चाहिए वही मैंने बताया। अपलाइन जो दिख रहा है वही बताएंगे, लेकिन आपने जो छुपाया उसका क्या? लेकिन इसके लिए बोलते हैं ना कि आप जब भी कम्युनिकेशन या काउंसलिंग करते हैं ना, अपलाइन को कुछ भी नहीं छुपाना है। बोलते हैं ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, एडवोकेट के पास जाते हो, कभी कुछ छुपाना नहीं, क्योंकि आपने एडवोकेट को कुछ छुपाया तो केस कैसे लड़ेगा, और डॉक्टर को कुछ छुपाया तो आपको कैसे और ज्यादा और बेटर कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो कम्युनिकेशन एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और कम्युनिकेशन और काउंसलिंग के लिए
सबसे ज्यादा दो चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। आपको आपके अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और एक रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो ही वो बोलेंगे तो आप वो करेंगे। नहीं तो आप सुनेंगे, बाहर आएंगे, बोलेंगे हाँ इनको क्या है बोलने के लिए, और एक कान से निकाल देंगे। ऐसा होता है। क्या होता है, सही जानकारी से बेहतर निर्णय लेना संभव होता है। कम्युनिकेशन के बाद क्या होता है, हम निर्णय लेते हैं और सही निर्णय लेते हैं और अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं ना, बिजनेस जब भी डाउन होता है ना, तो हम अपलाइन को क्या बोलते हैं मालूम है, मैं कैसे कॉल करूँ आपको, मैंने कुछ किया ही नहीं है मंथ ना, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी एक्चुअली ज्यादा जरूरत है। बहुत बार मंथ एंडिंग में हम विभा जी के घर पे मिलते हैं। कुछ महीने पहले मैं नहीं जाती थी मंथ एंडिंग में, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वो पीवी नहीं की है। सुनीता बोलते थे अरे तू आ जा, उसमें क्या है, हम बैठ के एक साथ चाय पियेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मैं कैसे जाऊँ अपलाइन के सामने ना। लेकिन नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन तभी जाना चाहिए उल्टा। क्योंकि जब भी बिजनेस डाउन होता है ना, तभी मुझे ऐसा लगता है ज्यादा जरूरत होती है। जैसे भी फैमिली में भी कभी ऐसा कुछ अप डाउन हो तो हम कहाँ जाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग है उनके पास जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं। और उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, वो थोड़ा सा भी बात करते हैं तो एक विश्वास आता है कि यस अभी मैं कर सकती हूँ। ये कम्युनिकेशन और काउंसलिंग का है। और क्या होता है, हमारी जो अड़चन है या हमारा जो प्रॉब्लम है ना, हमको लगता है कि कोई हमको सुने, सुनने के लिए कान चाहिए। तो अपलाइन के पास जाके बैठो, उनके साथ बात करो, तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा होता है, काउंसलिंग का महत्व होता है परामर्श, मतलब सलाह देना। हम मंथ एंडिंग में जाते हैं या उसके बाद 1-2 तारीख को हम जाते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग हर प्रकार से हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, फैमिली में कुछ सिचुएशन है उसकी वजह से हो सकता है काउंसलिंग, या आपके बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, या आपको जॉब चालू है लेकिन ये बिजनेस के लिए कैसे मुझे टाइम निकालना है, करना तो है बिजनेस, या आप ये भी कर रहे हैं दूसरा भी कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मुझे कुछ बात करनी है तो चाहिए। मुझे एक बात समझ में आई कि आपको लाइफ में अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि बोलते हैं ना, एक 60 साल के बाद हमको समझ में आता है कि हमने लाइफ में क्या मिस्टेक की है, क्या करनी बाकी है हमको चीजें। ये 60 साल के बाद समझ में आता है। उसके लिए बाल व्हाइट होने की जरूरत नहीं है। बाल व्हाइट होते तो आज कलर करते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस होता है, वो समझ में आता है। आप काउंसलिंग करेंगे ना, तो आपका सबसे पहला मानसिक तनाव जो है ना, स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है काउंसलिंग के बाद ना। अपने अंदर जो डर होता है ना, वो निकल जाता है। जब ये टाइम मैं काउंसलिंग के लिए गई, सुनीता के साथ मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं तुषार जी के साथ बैठी, मैंने खुल के उनके साथ जब ये बात किया ना, तो ऐसे लगा कि नहीं, ये टाइम मैं करूंगी तुषार जी। क्या हुआ, तुषार जी ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया नहीं, उनके साथ बैठ के मैंने खाना खाया, विभा जी के साथ थोड़ी बात की, वो क्रोशे का कुछ बना रहे थे उसके साथ उन्होंने मेरे से बात किया। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, डेफिनेटली ये लोग मेरे साथ है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये होता है। व्यक्ति को सुना और समझा जाता है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए जाते हैं ना, तो आपके अपलाइन आपको सुनते हैं ना, कि ऐसे नहीं बोलते अरे मागच्या महिन्यात तू पीवी नाही केले तर तू येऊ नकोस माझ्याकडे, कभी नहीं होता है यहाँ पे ना। उल्टा अच्छे से वेलकम होता है, ये आज आजा निया, ऐसे बोलेंगे। सुनीता भी, विभा जी भी, चल खाना खाने के लिए आ रही है, तो क्या होता है, थोड़ा सा हम हल्के हो जाते हैं। सही मार्गदर्शन मिलता है काउंसलिंग के बाद, क्योंकि बहुत मिस्टेक किए, लेकिन सही मार्गदर्शन जो मुझे तुषार जी, सुनीता, उषा जी सब ने जो दिया है ना, अंकुर जी, तो उसकी वजह से मार्ग अच्छा बन जाता है अपना। क्योंकि लाइफ में बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन मानसिक जो शांति है ना, वो बहुत कम है आज लोगों के पास। और जो मानसिक सुख है ना, वो अपने यहाँ है। ऐसा मुझे लगता है ये बिजनेस में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है हमारी भी। क्योंकि पहले मैं डिसीजन नहीं ले पाती थी, अभी मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं डिसीजन लूंगी, लेकिन गलत भी होगा तो मेरे अपलाइन है मुझे बताने वाले कि नेहा ऐसा मत कर, ये कर। लेकिन तू सोच पहला कि तुझे क्या करना है। हमारी सोच है ना और ज्यादा पॉजिटिव बनती है, व्यवहार अच्छा बनता है हमारा लोगों के साथ। और ये है ना, हमें तो पता चलता है, लेकिन लोगों को जल्दी पता चलता है की नेहा तू आता वेगळी वाटतेस, तुझं बोलणं सुधारलंय, तू बहुत अलग दिखती है ना, ऐसे होता है।
हमारी स्ट्रेंथ और हमारा वीकनेस किसको ज्यादा पता है? डेफिनेटली हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर को। और वही हमको वहां करेक्ट कर सकते हैं ना, और कौन करेक्ट करेगा? बाहर की दुनिया में आपके वीकनेसेस के ऊपर ज्यादा बात की जाती है, आपकी ताकत के ऊपर नहीं। तो काउंसलिंग और कम्युनिकेशन में रहेंगे ना, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस 1 नॉच ऊपर जाएगा। हम हर तरफ से अच्छे बन सकते हैं, फाइनेंशियली हम अच्छे बनते हैं, हमारा फैमिली में अच्छे रिलेशन बन सकते हैं, हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि आज हमारे बच्चे भले एक्टिव नहीं है बिजनेस में, लेकिन आज जो हमारा उनके साथ जो रिलेशन है, उनकी जो पॉजिटिव थॉट है हमारे साथ ना, ये बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, अदरवाइज नहीं होता। तो ये तीनों चीजें हम करेंगे तो क्या फायदा है वो भी मैंने बताया, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा ये भी मैंने बताया। और नुकसान अपलाइन का नहीं होगा, नुकसान डेफिनेटली अपना होगा, क्योंकि हमारी ग्रोथ वहां पे रुक जाएगी। तो हमेशा अकाउंटेबल रहना है, सीखते रहना है, और अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहना है। थैंक यू, एंड हियर एंड बैक टू माय लवली होस्ट सुनीता जी। थैंक यू नेहा जी। देखो, होस्ट बनने का एक फायदा, आपको बहुत बार लवली 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 ये शब्द सुनने के लिए मिलते हैं, और आप ये मीटिंग के लिए क्यों ना हो, बट आप सबके लव बुक में आ जाते हो, राइट? तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम आपके अपलाइन अगर हैंगआउट को डिजाइन कर रहे हैं तो बोल देना उनको कि मैं होस्टिंग करूंगी करके, या करूंगा। ओके, चलिए हम लोग अभी लास्ट पड़ाव पर है, मतलब ऑलमोस्ट टॉप फ्लोर पर हम लोग अभी पहुंच गए हैं, राइट? एंड वहां से अभी हम पूरी दुनिया को देखने वाले टेरेस पर पहुंच गए। और ये टेरेस पर हमको लेके जाने की जो सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियाँ बनाने का काम आज उषा जी ने किया है। एंड आप सभी को थैंक यू। वो सीढ़ियों को आप सारे स्पीकर ने आपको प्रॉपरली गाइड करके लेके चले गए ऊपर टेरेस तक, और आप भी आ गए हो। सो अभी आपका खाना लेके वो टेरेस पर आ जाए, और खाना खाते खाते पूरी दुनिया को एंजॉय कर लीजिए। सो यहाँ पर हम हमारे हैंगआउट को कंक्लूड करते हैं। एंड अंकुर जी, अगर कुछ नहीं है, ओके ठीक है। अंकुर जी बोल रहे मुझे भी भूख लगी है करके। सो आप सभी अपने अपने किचन में चले जाइए, अपना अपना खुद का ही खाना लेके बैठ जाइए। ऑल दी बेस्ट सबको। कल सुबह टेरेस पे जाइए और पतंग चगाइए। बाय, गुड ओके, नाइट, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी। यस यस, आप सभी को शुभ मकर संक्रांति। And Tamilians, happy Pongal. हाँ, हैप्पी पोंगल। टेरेस पे पहुंचा दिया तो मैंने बोला पतंग चगा ही लो। गुड नाइट। गुड नाइट।